नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद। पंडित रविशंकर शर्मा ने जहां स्कूली शिक्षा प्राप्त की, वहीं उन्होंने अपने पिता से वेद और पुराणों का ज्ञान भी अर्जित किया। उनके पिता पंडित दीनदयाल शर्मा शहर की मशहूर हस्ती थे। उनके हाथों से जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी धार्मिक कृत्य संपन्न होते थे। लहरपुर एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का नगर, जहां सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। पंडित दीनदयाल जी चाहते थे कि उनका पुत्र रविशंकर भी उनके नक्शे कदम पर चले और पंडिताई करके परिवार के परंपरागत व्यवसाय को संभाले। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही उसे सभी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल करना शुरू कर दिया। रविशंकर उतनी ही आसानी से अंग्रेजी बोलते थे जितनी शुद्धता से मंत्रोच्चारण करते थे। हालांकि दीनदयाल जी को उनका अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर बड़बड़ाते रहते थे कि एक समय था जब लोग पंडित को मुंह मांगा दान देते थे, और आज का समय ऐसा है कि लोग अपने घर को सजाने के लिए हजारों का झूमर खरीद लेंगे, लेकिन पंडित जी को 500 रुपये देने में भी बहस करेंगे। बारात में हजार रुपए उड़ाएंगे, पर शादी कराने वाले पंडित से मोल भाव करेंगे। रविशंकर ने खुद देखा था कि लोग दक्षिणा को लेकर कैसे कैसे मोल भाव करते थे। दक्षिणा में जो धोती कुर्ता दिया जाता था, वो तो पोछा लगाने लायक भी नहीं होता था। ऐसी दक्षिणा का क्या लाभ? यही देखकर रविशंकर ने तय कर लिया था कि वे अपने पिता की तरह पंडिताई नहीं करेंगे। पर अपने पिता को यह बताने का साहस उनमें नहीं था। उनकी माँ ही थी जो उनके और उनके पिता के बीच में पुल का काम करती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की सिफारिश भी उनकी माँ ने ही की थी। बाद में ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजने के लिए भी माँ ने ही पिताजी को मनाया था। एसएससी की परीक्षा पास करके जब रविशंकर ट्रेजरी में लेखाधिकारी नियुक्त हुए तो पिताजी को खास खुशी नहीं हुई। उनके लिए नौकरी करना अपमानजनक था। 25 साल की उम्र में सरला उनकी जीवन संगिनी बनकर उनके घर आई। जैसा नाम था वैसा ही सरल और सीधा स्वभाव था सरला का। उसने जल्द ही पूरे घर को संभाल लिया था। घर में उसकी तारीफें होने लगी। 1 साल बाद सरला ने एक पुत्री को जन्म दिया। रविशंकर और उनकी मां बेहद खुश थे, लेकिन पंडित दीनदयाल जी ने पोती को गोद में उठाना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, मैं तो अपने वंश को आगे बढ़ाने की कल्पना कर रहा था, पर यह लड़का सुनता ही नहीं। सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। मैंने कहा था ना, इसकी कुंडली में 6 लड़कियों का योग है। सोचो कैसे गुजारा होगा 6 लड़कियों का, आज की महंगाई में, वो भी सरकारी नौकरी की सीमित आय में। भाग्यवान, समझाओ अपने लाडले को। अगर मेरे कहे अनुसार वह पत्नी के साथ साधना करे तो अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब रवि की मां ने कहा, आप भी क्या कह रहे हो जी? अगर बहू ने सुन लिया तो क्या सोचेगी? आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। सरकार भी तो लड़कियों के भले के लिए नए नए कानून बना रही है। भगवान ने चाहा तो हमारी पोतियां लड़कों को भी पीछे छोड़ देंगी। रविशंकर के पिता दीनदयाल जी अपने स्नातक बेटे और उसकी पत्नी को देखकर एक दिन व्यंग्यपूर्ण लहजे में बोले, अरे, मेरी चिता को पोते के हाथों अग्नि भी न मिलेगी क्या? मैंने पूजा पाठ और तपस्या के बाद रवि को पाया है, वरना तू तो बांझ ही रह जाती। सरकार भाड़ में जाए, क्या वो दहेज का पैसा देगी? क्या सरकार मेरी चिता को आग देगी या हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी? रवि की मां ने अपने पति को शांत करते हुए कहा, ठीक है, मैं रवि से बात करूंगी। अभी तो पोती को खिला लो, बहू क्या सोचेगी? बच्चा जन्म देना एक स्त्री के लिए नए जीवन के समान होता है। आखिरकार पोती का नामकरण तो आप ही करेंगे। शुभ मुहूर्त में दीनदयाल जी ने पोती का नाम सरस्वती रखा। रविशंकर अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी मां के गर्भ में पहले के बच्चे जीवित नहीं रह पाते थे या 3 महीने के भीतर ही
गर्भपात हो जाता था। बड़े टोने टोटके और हवन यज्ञ के बाद रविशंकर का जन्म हुआ और जन्म के समय उनकी मां की जान जाते जाते बची थी। डॉक्टर ने कहा था कि अब वो और बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगी क्योंकि उनका शरीर बेहद कमजोर हो चुका है। दीनदयाल जी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे और किसी भी हालत में उन्हें खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं का ऑपरेशन करवा लिया। अब रविशंकर की पुत्री ही उनका वंश आगे बढ़ा सकती थी। सरस्वती के जन्म के 3 साल बाद सरला ने एक और बेटी को जन्म दिया जिसका नाम लक्ष्मी रखा गया। 2 बच्चों के बाद रविशंकर अब और बच्चे नहीं चाहते थे, पर उनके पिता की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। 3 साल बाद तीसरी बेटी उमा का जन्म हुआ। अब पंडित दीनदयाल जी बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी आवाज में पहले जैसी बुलंदी नहीं थी, पर वो अब भी पोते की चाहत में रोते रहते थे। क्या मैं पोते का मुंह देखे बिना ही चला जाऊंगा? बेटा, मेरी आत्मा की मुक्ति नहीं होगी, वो अक्सर कहते। रवि की मां ने एक बार फिर बेटे को समझाने की कोशिश की। एक बार उनकी बात मान ले बेटा, उन्हें बेचैन देखकर अब रहा नहीं जाता। दिन रात बस एक ही बात कहते रहते हैं। रवि ने उत्तर दिया, क्या होगा मां, अगर इस महंगाई में चौथी बेटी हो गई तो मैं उसका विवाह कैसे करूंगा? सरला ने रवि से कहा, टोटकों से गर्भ में पल रही संतान का लिंग कैसे बदला जा सकता है? यह तो ईश्वर की मर्जी है। हर लड़की के जन्म से पहले उसका पति जन्म ले लेता है, तो चिंता मत कर बेटा। मेरी पोतियों के लिए तुझे किसी के दरवाजे पर मत्था टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने चाहा तो उनके रिश्ते खुद तेरे दरवाजे पर आएंगे। पर तेरे पिताजी को नहीं समझा सकती बेटा, उनका दुख देखा नहीं जाता। आखिरकार बेटे और उसकी मां की आंखों में आंसू देखकर रवि ने अपने पिता की बात मान ली। शुभ मुहूर्त में रवि ने पत्नी के साथ सहवास किया। इस बार सरला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे दीनदयाल जी के शरीर में जैसे जान लौट आई हो। पंडित दीनदयाल जी ने स्वयं संस्कार की तैयारी की। मेहमानों की लिस्ट भी उन्होंने ही बनाई। उन्हें अपनी ज्योतिष विद्या की योग्यता पर गर्व हो रहा था। जब भी उनकी नजर अपने बेटे से मिलती, वो कहते, देखा, मेरी विद्या पर विश्वास नहीं था न तुझे? उसी विद्या के कारण आज इस घर को फिर से एक चिराग मिला है। घर के दीपक को उन्होंने दीपक नाम दिया, जिसे प्यार से सब दीपू बुलाते थे। दीपक उमा से 4 साल छोटा था। दीनदयाल जी पोते को 1 साल भी नहीं खिला पाए थे कि उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद 3 साल बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। सरस्वती ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वकालत की परीक्षा पास की और वहीं सरकारी वकील के पद पर आसीन हो गईं। एक दिन एक दंपत्ति रविशंकर का पता पूछते हुए उनके घर आए। उनका बड़ा बेटा इलाहाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार था। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। संयुक्त परिवार था और वो अपने बड़े बेटे के लिए सरस्वती का रिश्ता मानने आए थे। वो खुद भी नौसेना से रिटायर्ड ऑफिसर थे और दहेज की कोई मांग नहीं थी। वो लोग पढ़े लिखे और आधुनिक विचारों वाले थे। धूमधाम से सरस्वती की शादी हुई और रविशंकर को अपनी मां के कहे शब्द याद आ गए। हर लड़की के आने से पहले ही उसका जीवन साथी धरती पर आता है बेटा, इसलिए बेकार की फिक्र मत पालो। मेरी पोतियों के लिए तुझे किसी के घर सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान चाहेंगे तो उनके रिश्ते खुद तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। दूसरी बेटी लक्ष्मी ने बीटीसी करके प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी पा ली थी और उसी विभाग में उसने अपना जीवन साथी भी चुन लिया था। लड़के के पिता पंडिताई करते थे। शादी विवाह से लेकर सभी धार्मिक अनुष्ठानों में उनका खूब नाम था। इस दौर में वे शहर के सबसे प्रसिद्ध पंडित माने जाते थे। लड़के की 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार में बेहद खुश थी। बस छोटी बहन रह गई थी जो ग्रेजुएशन के 3रे साल में थी। बेटा दीपक इस बार 10वीं की परीक्षा देगा। रविशंकर अब 55 साल के हो चुके थे। सरस्वती 28, लक्ष्मी 25, उमा 22 और दीपक 18 बरस का हो चुका था। तीनों बहनों और मां का लाडला दीपक
सबका चहेता था। पढ़ाई में दीपक ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि वो हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाएगा। 2 बार वो फेल हो चुका था और इस बार भी उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। रविशंकर को दीपक की शराब और सिगरेट की लत के बारे में भी खबरें मिल रही थी। जिस दिन सरला उसे डांटती, वो दिखाने के लिए किताब लेकर बैठ जाता, लेकिन साफ दिखता था कि वो मन लगाकर नहीं पढ़ता। अक्सर उसके दोस्त घर आ जाते और सरला को उनके लिए चाय नाश्ते का ऑर्डर देना पड़ता था। इन दोस्तों में मुस्लिम भी होते थे, इसलिए सरला उनके चाय नाश्ते के बर्तन अलग रखती थी। एक जमाना था जब इस घर में मुस्लिम और नीची जाति के लोगों का आना जाना मना था। बाबूजी बहुत ज्यादा छुआछूत मानते थे। सरला कहने लगी, देखो जी, आज फिर दोनों मुस्लिम दोस्तों को ले आया है। मुर्गा वुर्गा सब खाते हैं, मेरे तो सारे बर्तन भ्रष्ट हो जाएंगे। एक तो पानी मांगते हुए रसोई में भी घुस आया था। मैंने दरवाजे पर ही रोक दिया कि पानी कमरे में पहुंचा दूंगी। अगर रसोई में आ जाता तो पूरी रसोई धुलनी पड़ती। रविशंकर बोले, अरे भाग्यवान, तुम भी इस जमाने में हिंदू मुस्लिम का राग अलाप रही हो। हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। मेरे भी ऑफिस में कई मुस्लिम कर्मचारी दोस्त हैं। पर सरला ने कहा, आप अपने दोस्तों के साथ खाना तो नहीं खाते ना ही उन्हें घर लेकर आते हैं। लेकिन ये लड़का तो कुछ समझता ही नहीं है। अब मैं घर आए मेहमान को भगा तो नहीं सकती, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनके बर्तन अलग कर सकती हूँ। सोचती हूँ कहीं दीपक भी मांस खाता हो तो जिस दिन पता चला उसे रसोई में कदम नहीं रखने दूंगी। रविशंकर जानते थे कि सरला अपने लाडले को बस दिखावे के लिए डांटती थी। उसे कई सुविधाएं मिली थी जो उसकी बहनों को नहीं मिली थी, जैसे मुस्लिम और नीची जाति के दोस्तों को घर लाने की इजाजत। सरस्वती, लक्ष्मी और उमा को कभी भी मुस्लिम सहेलियों को घर लाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन दीपक ईद की सेवियां लेकर आया और कहने लगा, माँ कटोरिया लाओ, फारूक ने सेवियां भेजी है। सरला कहने लगी, तू ही खा ले और खबरदार, अगर बची हुई सेवियां फ्रिज में रखी तो। दीपक ने कहा, ये तो खा सकते हैं ना। तब सरला कहने लगी, उसी बर्तन में मुर्गे भी पक्के होंगे जिसमें सेवियां बनी है। मुझे मत सिखा, बची हुई सेवियां बाहर गाय को दे देना। दीपू ने अपनी और अपनी दोनों बहनों के लिए सेवियां निकाली। लक्ष्मी की नजर जमा पर गई तो उसने घूरती हुई आंखों से देखा और सेवियां खाने से मना कर दिया। उमा ने बिना कुछ कहे सेवियां खाना शुरू कर दिया। दीपू एक कटोरी उनके लिए भी ले आया और कहने लगा, बड़ी स्वादिष्ट बनी है। माँ की गुजिया पापड़ जब पिछली बार आंटी जी के लिए लेकर गया था, तो इस बार उन्होंने भी अपने त्योहार की डिश भेजी है। उम्मीद है कि सेवियां शाकाहारी पकवान है तो हम सब इसे खा लेंगे। रविशंकर ने सेवियों से भरा कटोरा देखा तो 30 साल पहले की वो घटना उनकी आंखों के सामने आ गई। जब रविशंकर इंटर कॉलेज में थे, एक मुस्लिम दोस्त ने उन्हें और उनके बाकी दोस्तों को ईद की सेवियां खाने के लिए अपने घर बुलाया। दोस्त के घर की सेवियां खाकर वापस लौटे तो देखा, घर के दरवाजे पर ही तीनों दयाल जी गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। पिताजी को पहले ही खबर मिल गई थी कि उनका अंग्रेजी मीडियम वाला बेटा ईद पर मुस्लिम दोस्त के घर सेवियां खाकर आया है। लहरपुर जैसे छोटे से गांव में यह कोई आम बात नहीं थी। यहां तो खबरें ऐसे फैलती थी जैसे आग, और खबर देने वाले भी इंसान ही होते थे जो सीधे घर जाकर सूचना दे देते थे। पिताजी ने क्रोध में कहा, नालायक, मैंने जीवन भर ब्राह्मण के अलावा किसी के घर का पानी भी नहीं पिया और तुम मुसलमान के घर से सेवियां खाकर आ गए। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें इसके लिए इनाम दूंगा? पिताजी हाथ में मोटा डंडा लिए खड़े थे, जो कई बार रविशंकर की पीठ पर चला भी था, पर इस बार उन्होंने मारा नहीं, बस क्रोध में चिल्लाते रहे और आंगन में पूजा की तैयारी करते रहे। रविशंकर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ से धीरे से बोले, माँ, वो मेरा दोस्त है, उसका बड़ा त्योहार था तो मैं भी उसे शुभकामनाएं देने चला गया। मैंने मांस तो नहीं खाया। माँ ने कहा, बेटा, तूने मांस तो नहीं खाया, लेकिन वो लोग मांसाहारी हैं। उनके घर का शाकाहारी भोजन भी
हमारे लिए दूषित ही होता है। तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने तेरे पिता को बहुत समझाया, लेकिन वो तेरा शुद्धिकरण करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, जैसा वो कहें वैसा ही कर। अब आंगन में जाकर बैठ जा। पिताजी ने कठोर स्वर में कहा, बिना शुद्धिकरण के तुम घर के अंदर नहीं जा सकते। मैंने शुद्धिकरण की सारी तैयारी कर ली है। जरा इंटर क्या कर लिया, अपने आप को विद्वान समझने लगे। क्या हम मूर्ख हैं? क्या हम धर्म जाति सब छोड़ दे और धर्महीन बनकर जीने लगे? यही चाहता है ये मॉडर्न जमाना कि हम धर्म को छोड़ दे। ये मॉडर्न पढ़े लिखे लोग धर्म से ऊपर है, ब्राह्मण समाज से भी ऊपर है। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, ये देखने के लिए नहीं कि मेरी संतान मेरा धर्म भ्रष्ट कर दे। शुद्धिकरण का यह घूंट रविशंकर ने पहली बार पिया। इस प्रक्रिया के दौरान पिताजी ने उन्हें पीने के लिए एक पीला तरल पदार्थ दिया था। मां ने बताया कि वह गौमूत्र है। पहले तो रविशंकर ने पीने से मना कर दिया, लेकिन जब पिताजी ने मंत्र उच्चारण करते हुए अपने डंडे को हाथ में लिया तो रविशंकर ने एक बड़ा घूंट भर लिया। सेविया का कटोरा देखकर वही स्वाद फिर से मुंह में आ गया। उन्होंने कटोरा माथे से लगाकर कहा, तुम लोग खाओ बेटा, मुझे भूख नहीं है, और कटोरा फिर से रख दिया। दीपक बोला, मैं फ्रिज में रख देता हूं आपके लिए। तभी पिताजी बोले, नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगा। तुम लोग खा लो और कटोरा फ्रिज में मत रखना, तुम्हारी मां नाराज होगी। रविशंकर ने अपने बच्चों पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि वे क्या खाएं, किससे दोस्ती करें। उनकी बेटियां दादी दादा और मां के संस्कारों में ढल गई थी, लेकिन दीपक को कोई नहीं रोक सका। वह मनमौजी बन गया था। रविशंकर अक्सर अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे, लेकिन सरला उन्हें समझाती, अरे क्यों चिंता करते हो जी, बच्चा है अभी, लाड़ प्यार में पला है। परिवार में माता पिता, यहाँ तक कि बड़ी बहनें, सभी उसकी हर जिद पूरी करने में सक्षम है, इसलिए थोड़ा लापरवाह है, सब सुधर जाएगा। रविशंकर कहते, कब सुधरेगा? आजकल कंपटीशन कितना बढ़ गया है। हाई स्कूल से ही बच्चे अपना भविष्य तय कर लेते हैं। ये तो हाई स्कूल में 2 बार फेल हो चुका है, फिर भी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। आज की लापरवाही कल उसके दुर्भाग्य का कारण न बन जाए। सरला कहती, देखो जी, बच्चा है अभी, समय के साथ सब सुधर जाएगा। आप बेकार परेशान होते हैं, चिंता मत कीजिए। सच में औरत भी क्या चीज है, वह सिर्फ संतान को जन्म नहीं देती, उनका पालन भी करती है और उनके बीच सामंजस्य भी बैठाती है। आज रविशंकर को अपनी मां की याद आ रही थी। वह अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे। वह शादी विवाह कराने वाले पंडित नहीं बनना चाहते थे, बल्कि सरकारी नौकरी करना चाहते थे, जो उनके पिता की नजर में अपमानजनक व्यवसाय था। पता नहीं कैसे मां ने उन्हें समझाया होगा, शायद वैसे ही सरला उन्हें समझाती है। आज उनके पुत्र ने भी अपना मार्ग स्वयं चुन लिया है, तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन उसका मस्तमौला स्वभाव उसे कहां ले जाएगा, यह वे समझ नहीं पाते। क्या उनके पिताजी भी उनसे इतने ही निराश थे? रविशंकर ने 25 साल की उम्र में अपने जीवन के संघर्षों की शुरुआत की थी और अब वो 55 साल के हो गए हैं। शास्त्रों के हिसाब से ये उनका संन्यास आश्रम में प्रवेश का समय है। मेहनती और ईमानदार होने के बावजूद रविशंकर सरकारी नौकरी में कभी तरक्की नहीं कर पाए। उनके पिता से मिले संस्कारों ने भी उन्हें कुछ पीछे धकेल दिया था। उनके उच्चाधिकारी आरक्षण की वजह से चुनकर आते थे, जिनसे वे चाहकर भी चापलूसी नहीं कर पाते थे। दूसरी ओर बाकी कर्मचारी उन्हें अपने घर खाने पर बुलाते और उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते। रविशंकर ने अछूतों से दूरी बनाए रखी। हालांकि उन्होंने ये कभी खुलकर जाहिर नहीं किया, लेकिन यह आदत उनके व्यवहार में साफ झलकती थी। जैसे वे हमेशा अकेले ही लंच करते थे, अपनी पानी की बोतल भी साथ लेकर चलते थे और किसी को उसका उपयोग नहीं करने देते थे। ऑफिस के सामने की चाय की दुकान से, जहां बाकी कर्मचारी चाय मंगवाते थे, जो एक चमार की दुकान थी, रविशंकर उससे कुछ दूरी पर स्थित ब्राह्मण चाय वाले की दुकान पर चाय पीते थे। इन्हीं आदतों की वजह से उनका अक्सर ट्रांसफर नए नए शहरों में होता रहता था।
परिवार से दूर उन्होंने ज्यादातर समय अकेले ही बिताया था। पिछले साल ही उन्हें आखिरकार स्थायी ट्रांसफर मिला था, जबकि चापलूसी करने वाले उनके सहकर्मी अब भी उसी शहर में ऊंची पोस्ट पर काम कर रहे थे। एक दिन जब रविशंकर खाना खाने बैठे ही थे, तभी अचानक फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया और कहा, हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूं, कहिए। उधर से कोई बोल रहा था और रविशंकर ने रिसीवर रखते हुए कहा, सलाह और दोनों बेटियों को सुनने दो। आवाज सुनकर वो बोली, पिताजी किसका फोन था? रविशंकर ने कहा, पुलिस चौकी के इंचार्ज का फोन था। दीपू को गिरफ्तार कर लिया है, लड़ाई झगड़ा करते पकड़ा गया है। देख कर आता हूं क्या मामला है। रविशंकर ने जल्दी जल्दी कुर्ता पहना और खाने की थाली छोड़कर पहली बार उठे। थाली को प्रणाम करके बाहर की ओर भागे। उनके पीछे पीछे बच्चियां और पत्नी सवालों की बौछार करती रही, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दीपू अब अक्सर देर रात घर आता था। रात में कभी कभी बाहर से किसी जानवर की आवाज आती थी, जो दीपू ही निकालता था। यह उसका कोडवर्ड था, जिसे उसकी बहनें पहचानती थी और उठकर चुपके से दरवाजा खोल देती थी। एक बार रविशंकर ने उसे डांटने की कोशिश की, लेकिन दीपू पर कोई असर नहीं हुआ। वह बिना कुछ कहे सिर झुकाकर चला गया। पिछले 2-3 महीनों से वह लगातार देर से आ रहा था। रविशंकर सोच रहे थे कि इस छोटे से शहर में उनकी इज्जत का क्या होगा। थाने में पहुंचते ही उन्होंने थानेदार को नमस्कार किया। थानेदार ने भी उनका अभिवादन किया और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। थानेदार ने कहा, पंडित जी, आपके बेटे की संगत ठीक नहीं है। शराब पीकर बाइक चलाता है और लड़ाई झगड़ा करता पकड़ा गया है। मैंने जानबूझकर एफआईआर दर्ज नहीं की है। किसी तरह दूसरे पक्ष को समझा बुझा दिया है, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसा न हो, वरना आप जानते ही हैं। रविशंकर ने धन्यवाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, मैं घर पहुंचकर इसका हिसाब लूंगा। थानेदार को 500 रुपए का नोट पकड़ाकर रविशंकर दीपू को लेकर घर पहुंचे। घर पहुंचते ही दोनों बेटियां और सरला बाहर खड़ी मिली। सरला बोली, तूने लड़ाई क्यों की और शराब कब से पीने लगा है? दीपू बोला, माँ, शराब तो ये काफी समय से पीने लगा है और रात देर तक बाहर दोस्तों के साथ रहता है। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन इसने मुझे कसम दे रखी थी। लक्ष्मी ने अपनी माँ को सारी बातें बताईं। माँ ने उसे डांट दिया और कहा, अगर पहले बता देती तो थाने का मुंह नहीं देखना पड़ता। लक्ष्मी बोली, माँ, मेरी गलती थी कि मैंने आपको बताया नहीं। दीपू ने कहा, माँ, इसमें मेरी गलती क्या है? इमरान की बहन को एक आरिफ नाम का लड़का परेशान करता था। वह स्कूल से लौटते समय अपने दोस्तों के साथ उस पर कमेंट करता था। कल तो उसने रुखसार का हाथ पकड़ लिया। हम सब दोस्त उसे मजा चकाने गए थे। झगड़ा बढ़ गया। किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस तो वैसे भी हमें छोड़ ही देती। वो पुलिस वाला पिताजी पर रौब जमाने की कोशिश कर रहा था, वरना मंगल के मामा जी तो खुद विधायक है। मंगलदीप का एक दोस्त था, पर सरला जी बोली, चुप कर, इमरान की बहन का मामला इमरान खुद देख लेता। तुम क्यों मुसलमानों के मसले में पड़ने गए? तब दीपू बोला, माँ, कैसी बातें कर रही हो? अगर मेरी बहन को कोई परेशान करता तो क्या इमरान नहीं आता? माँ बोली, बेशर्म, कल से रात 8 बजे तक घर नहीं आया तो इमरान के घर पर ही रुकना। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तेरे लिए। बेटियों को घूरते हुए सरला ने धमकी दी, अगर इसके लिए दरवाजा खोला तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। फिर अचानक उसके बात करने का तरीका बदल गया। वो एक ममतामयी माँ बन गई और बोली, दीपू, खाना खा लिया तूने? दीपू बोला, हाँ माँ, खा लिया। माँ बोली, तो जा बेटा, जाकर सो जा। कितनी शर्मिंदगी हुई होगी तेरे बापूजी को। आज तक किसी ने थाने का मुंह नहीं देखा और तूने नालायक वो भी दिखा दिया। रविशंकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। भोजन भी नहीं किया और सरला भी भूखी ही सो गई। रविशंकर के मन में चिंता थी। लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। पता नहीं इतने पैसे कहां से लाता है। इतनी पॉकेट मनी तो मैं नहीं देता।
कैसे उसे सही रास्ते पर लाया जाए। रविशंकर सोचते रहे और चिंता में डूबे रहे कि किस तरीके से बेटा सही रास्ते पर आ सके। तभी रविशंकर ने पूछा, लक्ष्मी, बेटियां सो गई क्या? लक्ष्मी बोली, नहीं बाबूजी, भूख लगी होगी तो खाना परोस दो। बाबूजी बोले, नहीं बेटा, ये बता, दीपक को पैसे कहाँ से मिलते हैं शराब पीने के लिए? क्या तू देती है? लक्ष्मी बोली, नहीं पिताजी, मैं पहले उसे पॉकेट मनी देती थी, पर 3 महीने से वह एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है, वहीं से उसे कमीशन मिलता है। रविशंकर बोले, अच्छा, पर मुझे क्यों नहीं बताया कि वो काम करने लगा है? लक्ष्मी बोली, माँ डरती थी कि कहीं आप नाराज होंगे। वह पढ़ना नहीं चाहता, कहता है कि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। रविशंकर बोले, ना पढ़े तो कोई बात नहीं, पर कुछ करता रहे, यही अच्छा है। कम से कम प्राइवेट सेक्टर में ही काम करे या अपना खुद का व्यवसाय करे। 4 पैसे हाथ में आते ही लड़कियों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मी बोली, अरे नहीं पिताजी, वो नई बाइक खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा है। माँ के लिए एक साड़ी भी लाया था। पहली तनख्वाह से मेरे और उमा के लिए सलवार सूट के कपड़े लाया और आपके लिए 1 साल भी लाया था। जो सवाल आपसे 2 महीने पहले सरला ने किया था। रविशंकर ने याददाश्त पर जोर देते हुए पूछा, हाँ पिताजी, वही। आप सो जाइए पिताजी, कल मैं उसके दोस्तों से बात कर लूंगी। कोई गलत फहमी होगी, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता। दीपू हमारा ऐसा नहीं है। रविशंकर ने सोचा, सही बात है, गलतियां किससे नहीं होती। मैंने भी तो बचपन में पिक्चर देखने के लिए पिताजी की जेब से पैसे चुराए थे। पकड़े जाने पर खूब मार पड़ी थी, पर उसके बाद मैंने यह गलती कभी नहीं दोहराई। दीपू भी सुधर जाएगा। रविशंकर सोचते रहे और अतीत की खिड़की से एक बार फिर उन्हें याद आया कि जब वो ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए थे, वहां उनके चाचा जी का घर था। उन्हें वहीं रहने की जगह मिल गई थी। चाची जी ने उन्हें एक कमरा दे दिया था, जिसका एक दरवाजा घर के अंदर खुलता और दूसरा बाहर की ओर, ताकि सुबह सुबह जब वे यूनिवर्सिटी के लिए निकले तो घर वालों को परेशान न करना पड़े। उनकी चाची बड़ी धार्मिक महिला थी और छुआछूत बहुत मानती थी। सेवई कांड की याद दिलाते हुए उनके पिता ने खास तौर पर हिदायत दी थी कि वो ऐसी गलती चाचा चाची के घर पर कभी नहीं दोहराएंगे। उनके चाचा जी प्रयाग के प्रसिद्ध पंडित थे और असल में पंडों के मुखिया थे। उनके घर में दिन रात वेद पुराणों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कई बच्चे शास्त्रों का अध्ययन करने आते थे और उस दिन शहर में कर्फ्यू लगा था। हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए थे। लोग घरों में बैठे रहे, बाहर का शोर शराबा भी सुनाई देता था। दिल दहल जाता था। चाचा जी भी घायल होकर घर लौटे, पर उन्होंने संतावना दी कि उनके साथियों ने अराजक तत्वों को अच्छा सबक सिखाया है। रात में अपने कमरे में पढ़ाई करते करते रविशंकर को कब 2 बज गए पता नहीं चला। घर के बाहर घड़ी पर नजर डाली तो 2 बज चुके थे। वो सोने की तैयारी करने लगे। कमरे के बाहर जहां एक चबूतरा था जो 3 फुट की दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें एक छोटा लोहे का गेट लगा था, वहां से कुछ आवाज सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था। उन्होंने दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान के पास धीरे से स्टूल रखा और उस पर चढ़कर देखने लगे। एक बार एक मुस्लिम परिवार था। एक शख्स अपनी 2 बच्चियों के साथ था, जो उन्हें चबूतरे पर बनी दीवार के पास बिठाए हुए था। उसने अपनी बच्चियों से धीरे धीरे कहा, यहीं छुपे रहना, वे लोग तुम्हें यहां नहीं ढूंढ पाएंगे। बच्चियां डर के मारे सहमी हुई बैठी थी। कुछ मिनट बीते, फिर अचानक हर हर महादेव का शोर गूंजने लगा। रविशंकर ने धीरे से दरवाजा खोला और उन बच्चियों को अंदर आने का इशारा किया। बच्चियां पहले तो अपनी जगह पर जमी रही, लेकिन जैसे ही हर हर महादेव का स्वर पास आया, वे डर के मारे कांपने लगी और भीतर भागी। रविशंकर ने समय रहते उन्हें अंदर कर लिया। कुछ लोग बाहर तलाशी ले रहे थे, कोई छुपा हुआ तो नहीं है। उन्होंने चबूतरे पर भी झांका, पर कुछ नहीं मिला। उनके जाने के बाद रविशंकर की नजर उन बच्चियों पर पड़ी। उनमें से एक 10 साल की और दूसरी 8 साल की रही होगी।
छोटी बहन ने बड़ी बहन का कपड़ा खींचा और ट्रे पर रखे खाने की थाली की ओर देखा। बड़ी बहन ने इनकार में सिर हिलाया। रविशंकर ने अपना खाना नहीं खाया था। सुबह से तनावपूर्ण माहौल में खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उन्होंने थाली बच्चियों की ओर बढ़ाई। छोटी बहन ने फिर बड़ी बहन की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखा। बड़ी लड़की ने रविशंकर की ओर देखा। उन्होंने सिर हिलाकर इजाजत दी और साथ ही मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा भी किया। रविशंकर को चिंता थी कि अगर घर वालों को पता चल गया कि मुस्लिम बच्चियां उनके कमरे में है तो ना जाने क्या होगा। उनकी चाची ने एक बार चबूतरा एक सफाई वाले के छूने पर ही धो दिया था। अब क्या वह अपना पूरा कमरा धोएंगी और बिस्तर का क्या करेंगी जिस पर वे दोनों बैठी थी? क्या वह उसे आग लगा देंगी या कुछ और? रविशंकर की सोच को बाहर से आई फुसफुसाहट ने तोड़ा। उन्होंने रोशनदान से झांक कर देखा। कुछ लोग हाथों में हथियार ले खड़े थे, जिनमें वही आदमी भी था जो इन बच्चियों को चबूतरे पर छुपाकर गया था। रविशंकर ने बच्चियों को जगाया। बड़ी लड़की तुरंत उठ गई। रविशंकर ने फुसफुसाकर बताया कि उनके पिता उन्हें लेने आए हैं। डरते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। उन्हें देखकर सामने खड़े लोगों ने अपने हथियारों की पकड़ मजबूत कर ली। उसी वक्त उस बच्ची ने अपनी माँ और पिता को पहचान कर आवाज लगाई, अम्मी, अब्बू। भीड़ में खड़ी एक महिला चीख पड़ी, रुको, वो मेरी रुखसार है। उनकी माँ ने रुखसार को गले से लगा लिया और पूछा, सलमा कहाँ है? बच्ची ने इशारा किया। पिता ने आगे बढ़कर सलमा को गोद में उठा लिया। वह अभी भी सो रही थी। भीड़ में खड़े कुछ लोग अपने हाथ मल रहे थे। शायद वे रविशंकर पर गुस्सा निकालना चाहते थे। रविशंकर भी डर से कांप रहे थे। किसी तरह बस अपने पैरों पर खड़े थे। बच्चियों को ले जाते समय उनके माता पिता ने एक बार पलटकर कृतज्ञता से रविशंकर की ओर देखा। फिर जितनी धीरे धीरे वे जा सकते थे उस गली से चले गए। सुबह रविशंकर ने खुद अपने झूठे बर्तन और सिंक में पड़े बाकी बर्तनों को धो दिया। वह अपनी चाची के धार्मिक सिद्धांतों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। हालांकि अगर चाची को पता चलता कि इन बर्तनों में मुस्लिम ने खाना खाया है तो वह उन्हें फेंक देती, घर में नहीं रखती। 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। लक्ष्मी की शादी हो गई। उमा ने पीएचडी ज्वाइन कर लिया। दीपक का हाल पहले से भी ज्यादा खराब हो गया था। उसकी शराब की लत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे कुछ भी कहो वह सुनता तो है पर करता अपनी मर्जी का ही है। सारी कमाई कहाँ उड़ा देता है कोई नहीं जानता। ज्यादातर समय दोस्तों के साथ यात्रा पर बिताता है, कभी गोवा तो कभी बद्रीनाथ। दीपक ने 10वीं का इम्तिहान 3 बार दिया। हर बार फेल होकर आखिरकार पढ़ाई छोड़ दी। रविशंकर अब 60 साल के हो चुके हैं। उमा का विवाह सरस्वती के चचेरे देवर से तय हो गया। लड़का भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। सभी बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हो गई। सभी आत्मनिर्भर हो गए हैं। बेटा भी अपनी मर्जी का मालिक है और स्वयं को सक्षम समझता है। बैंक में इतनी पूंजी जमा है कि सरला का जीवन आराम से कट जाएगा। फिर पेंशन भी तो मिलेगी। अब संन्यास लेने की तीव्र इच्छा फिर से रविशंकर के मन में जागने लगी है। शास्त्रों में लिखा है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, फिर 50 वर्ष तक गृहस्थ और उसके बाद संन्यास ग्रहण करे। इस नियम का पालन करना चाहिए। इस तरह से गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उस दिन बैंक से लौटकर रविशंकर ने साइकिल गलियारे में खड़ी की और खुद बाहर निकल गए। सरला ने आवाज दी तो बोले, कुछ देर में आता हूं। सरला ने पूछा, कहां जा रहे हो? तब रविशंकर बोले, अरे भाग्यवान, घर छोड़कर भाग रहा हूं। और फिर बोले, तुम खाकर सो जाना, मैं देर से आऊंगा, खाना भी बाहर खा लूंगा। सरला बोली, हाँ, तुम कभी मुझे ठीक से कुछ बताते हो, जल्दी आना। रविशंकर ने कहा, ठीक है, और पैदल ही निकल गए। उन्होंने नहीं सोचा कि क्या करेंगे, कहां जाएंगे। बस पैर जहां पड़ते गए उधर चलते गए। सरला ने तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं पूछा। शायद सोचा होगा कि अभी नहीं मिली होगी। रविशंकर अपनी तनख्वाह में से अपना खर्च निकालकर
बाकी सारा पैसा सरला के हाथ में रख देते थे। रविशंकर स्टेशन पहुंचे और बिना टिकट के काशी जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। काशी जाने की उनकी बहुत इच्छा थी, पर गृहस्थी के जंजाल में उलझे रहने के कारण वो कभी जा ही नहीं सके। अब जब उन्होंने पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखा तो पाया कि अपने शहर के अलावा उन्होंने किसी और शहर को देखा ही नहीं। कभी किसी रिश्तेदार के घर शादी या मृत्यु में गए तो भी घर पर ही रहे, कभी कहीं घूमने नहीं गए। उनके पिता ने 4 धाम यात्रा का काम नहीं लिया था। अब वे स्वर्ग सिधार गए पर एक भी धाम नहीं देख पाए। ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, पर शायद उन पैसों को खर्च करने का हौसला उनमें नहीं था। इतनी मेहनत से कमाए पैसे खर्च करने से पहले वे 1000 बार सोचते थे। फिर हर साल कोई न कोई नया खर्चा निकल ही आता था, जैसे बाबूजी की बीमारी, माँ की बीमारी, बच्चों की बीमारी और कभी कभी तो खुद की बीमारी। इन सब परिस्थितियों और खर्चों के बावजूद वे आर्थिक रूप से इतने कमजोर नहीं थे कि 4 धाम की यात्रा न कर सके। सारा जीवन उन्होंने एक चींटी की तरह भोजन इकट्ठा करते हुए बिता दिया। इतना भोजन कि वे खुद भी उसे पूरा नहीं खा सकते थे। आज उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था। उन्होंने मानवीय जीवन को 63 वर्ष चींटी की तरह जिया। अब वे मनुष्य की तरह जीना चाहते थे, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना चाहते थे, मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे और ज्ञान की खोज करना चाहते थे। ट्रेन ने अभी रफ्तार ही पकड़ी थी कि 3 भगवाधारी आकर उनके सामने बैठ गए, जैसे भगवान भी उनके उद्देश्य में उनका साथ दे रहे थे। रविशंकर ने खुद को उनका परिचय दिया और वेदों और पुराणों का जिक्र किया। वेदों का अध्ययन उन्होंने किया था, इसलिए कोई नौसिखिया उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता था। उन्हें पता चला कि उनके सामने बैठे साधुओं में से एक चित्रानंद थे, जो उनके गुरु थे। चित्रानंद गठीले शरीर और सख्त बदन के साथ श्याम वर्ण के थे। उनकी बाईं ओर एक दुबला पतला युवक था, जिसे स्वामी दिव्यानंद के नाम से जाना जाता था। ये नाम उसे उसके सन्यासी जीवन में चित्रानंद ने दिया था। दाईं ओर जो व्यक्ति बैठा था वह लगभग 40-45 वर्ष का मोटा व्यक्ति था, जिसे सर्वानंद के नाम से 5 साल पहले सन्यासी जीवन में लाया गया था। चित्रानंद ने जन्म, मृत्यु और मोक्ष से संबंधित बातों के माध्यम से जल्दी ही रविशंकर को प्रभावित कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया था और हिमालय के जंगलों में तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने कई विद्याओं में महारत हासिल की। वे भूत, भविष्य और वर्तमान की गणना कर सकते थे, पर समय के साथ छेड़छाड़ करना हानिकारक है, इसीलिए वे अपना ज्ञान पूरी तरह से किसी को नहीं बांट सकते। योग्य शिष्य को ही वे अपना ज्ञान देंगे, पर तब जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि वह उस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेगा। यात्रा के अंत तक पहुंचते पहुंचते रविशंकर ने मान लिया कि भगवान ने उन्हें चित्रानंद से मिलाया है। शायद यही वो गुरु है जो उन्हें मार्ग दिखाएंगे। रविशंकर को किताबी ज्ञान था, पर व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। वेदों का अध्ययन उन्होंने किया था, पर उन्हें व्यावहारिक जीवन में लागू नहीं किया था। चित्रानंद ने उन्हें बताया कि वेद केवल किताबों में नहीं, बल्कि भारत के कोने कोने में बसे हुए हैं। वेदों के ज्ञान को पुस्तकों में सीमित नहीं किया जा सकता। वेदों की भव्यता और उनकी शक्ति का पता घोर तपस्या के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। हिंदू धर्म का मर्म समझने के लिए एक पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। रविशंकर ने अपनी तनख्वाह को चित्रानंद के चरणों में रख दिया और उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें अपना शिष्य बना ले। इस प्रकार उनका सन्यास आश्रम का जीवन शुरू हुआ। उन्होंने सन्यासी जीवन के गुण सीखे। सन्यासी भिक्षा पर जीते हैं, यात्रा करते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते, पूजा और ध्यान करते हैं। चित्रानंद के साथ एक शहर से दूसरे शहर घूमते हुए धीरे धीरे 5 साल बीत गए। चित्रानंद उनसे 5 साल बड़े थे, पर सन्यासी जीवन का उनका अनुभव बहुत पुराना था। देखते ही देखते 5 साल कैसे बीत गए, इसका एहसास ही नहीं हुआ। अब रविशंकर को स्वामी जीवन अनादि के नाम से जाना जाने लगा था। चित्रानंद ने सही कहा था
कि वेदों का ज्ञान भारत के हर कोने में बिखरा हुआ है। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान उन्हें दक्षिण भारतीय विज्ञान वचनों को सुनने का सौभाग्य मिला। सन्यासी जीवन के एक नियम के तहत हर सन्यासी को एक बार अपने परिवार से भिक्षा मांगने जाना होता है। अगर उस समय वह मोह में नहीं पड़ता और अपने परिवार को फिर से छोड़कर सन्यासी जीवन में लौट आता है, तो ही वह सच्चा सन्यासी माना जाता है। एक बार प्रयाग के महाकुंभ में जाने का सौभाग्य मिला। रविशंकर ने नदी किनारे रहकर कल्पवास किया, अनेक साधुओं के प्रवचन सुने, शाम को कैंप के बाहर आग जलाकर भोजन पकाया और सन्यासियों के साथ बैठकर खाना खाया। ये अनुभव कितना अनोखा था। देश विदेश से लोग इस भव्य आयोजन में शामिल होने आए थे। 1 महीने का कल्पवास कैसे बीत गया, ये पता ही नहीं चला। रविशंकर का नाम अब जीवन अनादि था। सन्यासियों के आगे वह खुद को धूल के बराबर भी नहीं मानते थे। जीवन अनादि के जीवन का नियम ऐसा था कि वह दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते थे और कभी भी दूसरे समय की चिंता नहीं करते थे। जबकि पहले जब वह गृहस्थ जीवन जी रहे थे तो वह अपनी सेहत, ब्लड शुगर और बीपी की समस्या से जूझते थे। दवा लेना रोजमर्रा का हिस्सा बन गया था। अब न कोई दवा की चिंता, न कोई शुगर की। प्रतिदिन उठकर योगासन करना, नई नई जगहों की सैर करना, न पैसा की कमी, न भविष्य की चिंता, न बचत का बोझ। चित्रानंद उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपने भावी उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। इसका एक कारण यह भी था कि जीवन अनादि ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, जबकि उनके अन्य 2 शिष्य वैश्य और शूद्र कुल से थे। ये बात उन दोनों ने भी महसूस की थी, इसलिए कहीं न कहीं वे दोनों जीवन अनादि को नापसंद करते थे। एक दिन चित्रानंद ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, लगता है मेरा वक्त आ गया है, तुम कुछ विशेष अनुष्ठानों में भाग लो। आज रात एक विशेष पूजा का आयोजन है श्मशान घाट पर। क्या तुम तंत्र विद्या के कुछ गुण सीखने के लिए तैयार हो? रविशंकर ने उत्तर दिया, जी महाराज, मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं इस विशेष पूजा में अवश्य शामिल होना चाहूंगा। कई बार ऐसा हुआ था कि चित्रानंद ने कुछ विशेष पूजा पाठ में उन्हें शामिल नहीं किया था, लेकिन आज उन्हें यह जानने का मौका मिलने वाला था कि उन आयोजनों में आखिर कौन सी पूजा की जाती है। आज वो सन्यासियों के गूढ़ ज्ञान से रूबरू होने जा रहे थे। वह बड़े उत्साह से पूजा की तैयारियों में जुट गए। रात के घने अंधकार में श्मशान घाट पर पूजा का सामान सजाया गया। सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसका, ये उन्हें नहीं पता था। ये पूजा किसी के अनुरोध पर रखी गई थी। शायद कोई बदकिस्मत अपने भाग्य की लकीरें बदलना चाहता था। चित्रानंद की बातों से जीवन अनादि को बस इतना ही पता चला कि श्मशान का सन्नाटा अपने आप में बेहद भयावह था और ऊपर से यह अनुष्ठान उसे और भी विकराल बना रहा था। कुछ ही देर में 2 पुरुष एक महिला को साथ लिए वहां प्रकट हुए। उनमें से एक युवा और दूसरा वृद्ध था। युवती भी जवान थी और उसका सिंदूर उसके विवाहित होने की गवाही दे रहा था। तीनों ने बारी बारी से सन्यासियों को प्रणाम किया। युवती एक आसन पर बैठ गई और दोनों पुरुष वापस चले गए। युवती को यह पता था कि उसे क्या करना है। शायद वे श्मशान के बाहर पूजा के खत्म होने का इंतजार करेंगे। जीवन अनादि अब सोच में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या अजूबे देखने को मिलने वाले हैं। क्या यहाँ भूत प्रकट होने वाले हैं, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है? निश्चय ही उनके पिताजी ने भी यह विद्या नहीं सीखी होगी। क्या वह आज उन पर गर्व महसूस कर रहे होंगे कि उनका पुत्र उनसे भी अधिक ज्ञानी हो गया? क्या अब वह भी भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकेंगे, जैसे चित्रानंद जी देख सकते हैं? रविशंकर का रोमांच बढ़ता जा रहा था। पूजा का अनुष्ठान आरंभ हुआ। मंत्रोच्चारण के दौरान चित्रानंद के साथ तीनों शिष्य मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनके सामने मंत्रों की एक एक पुस्तक रखी हुई थी ताकि किसी भी भूल से बचा जा सके। समय के साथ मंत्रों का उच्चारण और आहुति की तीव्रता बढ़ती गई। इसी बीच युवती को कुछ पीने के लिए दिया गया। वह पदार्थ मृत जैसी अवस्था में डाल देने वाला था। कुछ ही समय में युवती नशे में झूमने लगी
और उसकी चाल डगमगाने लगी। उसने अपने बाल खोल ली और इधर उधर घूमने लगी। मंत्रोच्चारण धीमा होने लगा और युवती का बाल झटकना भी धीरे धीरे कम हो गया। चित्रानंद ने युवती को इशारा किया और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। चित्रानंद ने युवा सन्यासी को भी संकेत दिया और उसने भी अपने तन पर बंधी एकमात्र धोती उतार दी। फिर युवती जाकर उस युवा सन्यासी की गोद में बैठ गई। मंत्रोच्चारण फिर से तीव्र हो गया और इधर मंत्रों की गूंज गहराने लगी। रविशंकर को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें यह सब किसी विकट घुटन जैसा प्रतीत हो रहा था। जब युवा सन्यासी अपने कर्तव्य से मुक्त हुआ, तब चित्रानंद के संकेत पर वह युवती अधेड़ उम्र के चित्रानंद की गोद में जा बैठी। रविशंकर के मन में खलबली मच गई कि अब अगला नंबर उनका होगा। क्या उन्हें भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा? अचानक उन्होंने खुद को उठाया और श्मशान घाट से बाहर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उनके युवा साथी ने पीछे से आवाज दी, स्वामी जीवन अनादि, आप पूजा अधूरी छोड़कर क्यों जा रही हैं? जिसे आप भोग समझ रही हैं वह तो योग है। इस स्त्री का विवाह 10 वर्षों से हुआ है, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह अनुष्ठान रखा गया है और इसमें आपका सहयोग आवश्यक है। रविशंकर ने जवाब दिया, क्षमा करें, पर मुझे लगता है कि आप लोग इस कार्य को बिना मेरे भी पूरा कर सकते हैं। मैं इस योग्य नहीं हूं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों को देखकर लगता है कि यह आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आप सभी पहले भी ऐसे अनुष्ठान कर चुके हैं। मेरी वजह से अनुष्ठान में बाधा न पड़े, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। नमस्कार। यह कहकर रविशंकर वहां से लौट गए। उनके मन में विचार आने लगे, ये कैसे सन्यासी है जो भोग विलास में डूबे हुए हैं? मैंने कई कहानियों में सुना था कि फलाने साधु ने आशीर्वाद दिया तो 5 औरतों के बच्चे हो गए। क्या यही तरीका हुआ करता था साधुओं के आशीर्वाद का? भोग विलास में डूबे हुए राजाओं के पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती थी कि वह अपने राज्य को सही उत्तराधिकारी दे सके। ऐसे में संयमित जीवन जीने वाले साधु क्या इसी प्रकार उनके लिए उत्तराधिकारी का प्रबंध करते होंगे? रविशंकर ने फैसला किया कि वह अब चित्रानंद के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने खुद ज्ञान की खोज करने का निश्चय किया और नगर नगर भटकने लगे। मोक्ष का मार्ग तलाशते हुए वह केदारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि किस प्रकार से श्रद्धालु मंदिर में दिल खोलकर प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन बाहर बैठे भिखारियों को 1 रुपए पकड़ाते हुए भी सोचते हैं कि चलो पुण्य हो गया। मंदिर में सोने के गहने चढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन द्वार पर बैठी गरीब महिला का बच्चा भूखा रह जाता है। केदारनाथ में कई दुकानें भगवान के नाम पर खुली थी, जहां प्रसाद और पूजन सामग्री बिक रही थी। केदारनाथ का फोटो, माला, आसन, हर चीज पर केदारनाथ बने हुए थे। एक दुकानदार तो ऐसा आसन बेच रहा था जिस पर केदारनाथ बने हुए थे। रविशंकर ने सोचा, कोई भी देवी देवताओं के पवित्र चित्र वाले आसन पर क्यों बैठेगा। उसी दिन वह सुबह अलकनंदा में स्नान करने गए। स्नान के बाद जब वह मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए गए, तभी जोर की गर्जना हुई। बादल फटने के कारण अलकनंदा में बाढ़ आ गई। कई श्रद्धालुओं समेत रविशंकर ने भी गर्भगृह में छुपकर अपनी जान बचाई। किसी तरह बाहर निकलने पर उन्होंने देखा कि चारों ओर बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। रास्ते में वह आगे बढ़ रहे थे, बिना कुछ सोचे समझे। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए अचानक उन्होंने एक चट्टान के पीछे से कुछ आवाजें सुनी। 2 साधु एक मरते हुए व्यक्ति की उंगली से अंगूठी उतारने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे साधु ने पास पड़ा बड़ा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति के सिर पर जोर से दे मारा। फिर बोले, अब आराम से इसकी उंगली काट सकते हैं। अगर जिंदा रह जाता तो गवाही दे सकता था। पहले साधु ने अपने साथी की प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वे लोग लाशों की जेब से पैसे निकाल रहे थे और उनके गहने उतार रहे थे। रविशंकर यह सब देखकर सन्न रह गए। क्या यही सन्यासी जीवन है? धर्म के नाम पर ये कितने पाप कर रहे हैं। अगर किसी मंदिर में महिलाओं का बलात्कार हो जाए
तो क्या वहां अब हमारे देवता निवास करेंगे? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, कहावत तो यही कहती है, लेकिन अगर इस लोक की माने तो लगता है देवताओं ने ये स्थान छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ नारी का अपमान हो रहा है। कोई शिव के नाम पर चरस पी रहा है, और यह पूछने पर कि क्या शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा है? ये सिंह माल्या जो जड़ी बूटियों का सेवन करता है, असल में भांग, अफीम और चरस का सेवन करता है। ये सब कहां से आया है? कोई कृष्ण के नाम पर खो गया है? तो क्या गोकुल की सभी नारियां इतनी मूर्ख थी कि वो किसी को अपना स्वामी मानती थी? 7 सालों के सन्यासी जीवन में रविशंकर ने इस जीवन का असली चेहरा देख लिया। शायद यही वह सच्चा ज्ञान था जिसकी तलाश में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। अब उनके भीतर इस सन्यासी जीवन का मोह भंग हो चुका था। अब वो सरला के साथ अपना बाकी जीवन बिताना चाहते थे। अचानक सरला का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया। कैसे वह ट्रेन पर चढ़े, कब और कैसे अपने शहर पहुंचे, सब कुछ किसी सम्मोहन की तरह हुआ। एक बार बस सरला को देखने की इच्छा का सम्मोहन, और जब वे घर के बाहर पहुंचे तो देखा कि चबूतरे पर एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? बच्ची ने तोतली आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम वैदेही शर्मा है। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरी माँ का नाम आशा शर्मा है। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बच्ची ने कहा, मेरे पापा का नाम दीपक शर्मा है। रविशंकर ने सोचा, ये दीपो की बेटी है, बिल्कुल अपने पिता पर गई है। उसे देखते ही उन्हें सरस्वती का बचपन याद आ गया। तभी अंदर से एक महिला की आवाज आई, वैदेही, चलो दूध पी लो। जब उस महिला ने साधु को देखा तो वह बोली, बाबा कुछ लाती हूं आपके लिए, कहकर वह घर के भीतर चली गई। रविशंकर ने फिर पोती की ओर देखा और पूछा, तुम्हारी दादी कहाँ है? बच्ची ने जवाब दिया, वो तो अपने कमरे में सो रही है। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ है? बच्ची ने कहा, वो ऑफिस गए हैं। रविशंकर ने कहा, मैं तुम्हारा दादाजी हूं। बच्ची ने ताली बजाते हुए कहा, दादाजी। उसी समय एक आइसक्रीम वाला गली से गुजरा। वैदेही ने आइसक्रीम वाले को देखा और कसमसाने लगी। रविशंकर ने उससे पूछा, आइसक्रीम खाओगी? उसने हाँ में सिर हिलाया। रविशंकर उसे गोद में लेकर आइसक्रीम दिलाने के लिए कुछ कदम ही बड़े होंगे कि अचानक पीछे से बर्तन गिरने और एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। पलट कर देखा तो वही महिला जो अभी कुछ देर पहले उनसे बात कर रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे कोई पकड़ो, वो मेरी बच्ची को ले जा रहा है, वो बच्चा चोर है। महिला उनके लिए कुछ अनाज लेकर आई थी जो अब चारों ओर बिखरा पड़ा था। उसने डर के मारे थाल गिरा दिया था। रविशंकर उसे समझाने के लिए आगे बढ़े कि वह तो बस बच्ची को आइसक्रीम दिलाने जा रहे थे, लेकिन तब तक गली के कई लोग उन्हें घेर चुके थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। चारों तरफ जाने पहचाने चेहरे थे। पैरों के पास सामने ही दीपू खड़ा था। उसकी बाईं ओर उनकी पत्नी आशा शर्मा खड़ी थी। आशा की बगल में वैदेही खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बिस्तर की दाहिनी ओर सरस्वती और उसका पति खड़े थे, और एक किशोर लड़का भी था जो रविशंकर का नाती अमित था। जब उन्होंने घर छोड़ा था तब अमित नर्सरी में पढ़ता था। दीपू बोला, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, आशा आपको पहचान नहीं पाई। इधर कुछ दिनों से बच्चों के चोरी के मामले बढ़ गए हैं, अखबारों में खबरें छपी हैं। उसने आपको चोर समझ लिया, लेकिन जब वैदेही ने कहा कि आप उसके दादाजी हैं तो सबको रोका और आपको हॉस्पिटल लाया। अब आप 2 दिन से बेहोश हैं। मैंने इस बीच दीदियों को बुला लिया। अब आप ठीक हो जाए, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। रविशंकर कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। वह पूछना चाहते थे कि सरला कहाँ है। तभी उन्हें सरला की आवाज सुनाई दी, मैं यही हूं जी। वह उनकी सिरहाने बैठी थी। आज भी वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी 10 साल पहले लगती थी जब वो उसे छोड़कर गए थे। वह कहने लगी, आपके जाने के बाद सरकार ने आपको मृत मान लिया,
और दीपू को आपके स्थान पर नौकरी दे दी। अब हम सब जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। नाती पोते सब देख लिए, अब मुझे भी ले चलिए अपने साथ। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। मैं भी आपके साथ सन्यासी जीवन जीना चाहती हूँ। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। रविशंकर ने सरला की ओर देखा और बोले, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी अधूरा है सरला। उनके मुंह से शब्द तो पूरे निकले, लेकिन उनकी आवाज धीमी पड़ गई। दीपू और बाकी लोग कुछ न कुछ बोल रहे थे, लेकिन रविशंकर को उनकी आवाज दूर से आती प्रतीत हो रही थी। सरला ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और रविशंकर एक उजाले में खो गए। उनकी जिंदगी मानो एक चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने चल रही थी। वे फिर से बच्चा बन गए थे, किशोरावस्था में कदम रख चुके थे और फिर युवा हो गए थे। फिर एक और दृश्य आया, जब घूंघट में सरला उनके घर की दुल्हन बनकर आई थी। सरस्वती का जन्म, सब कुछ मानो एक सुखद स्वप्न की तरह उनके मन में उभर रहा था। अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर जब वे पिता के शव को लेकर घर पहुंचे, तो पाया कि बिस्तर पर पड़ी मां भी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि वह सिर्फ रविशंकर का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भगवती अपने बेटे बहुओं से अलग अपने जीवन को सरलता से जीती थी। जब भी किसी से मिलती तो अक्सर यही कहती, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। हर इंसान को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना पड़ता है। मुझे क्या, मेरा गुजारा तो हो ही रहा है। जब मन होता है कुछ पकाती हूँ और जब नहीं होता तो दूध और फल पर संतोष कर लेती हूँ। घर की बुजुर्ग महिला भगवती की मृत्यु को अब 20 घंटे से अधिक बीत चुके थे और बिरादरी के सभी लोगों के इकट्ठा होने की प्रतीक्षा में एक दिन और निकल गया था। जैसे ही कोई नया व्यक्ति आता, शोक का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता और धीरे धीरे गुपचुप बातें होने लगती। एक ओर मोहल्ले के लोगों की भीड़ लगी थी तो दूसरी ओर गांव दादरी के लोग समूहों में जमा थे। सिर्फ घर के सदस्य अलग अलग कोनों में बिखरे बैठे थे। वे एक दूसरे से नजरें चुराने की कोशिश कर रहे थे। भगवती का देहांत तो सुबह 8 बजे ही हो गया था, पर आस पड़ोस में यह खबर दोपहर 12 बजे जाकर फैली। भगवती की पड़ोसन रुक्मणी ने कहना शुरू किया कि भगवती हमेशा कहती थी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इस पर दूसरी पड़ोसन लीला बोली, बेचारी बहुत दुख सहन करने वाली महिला थी, अब मुक्ति पा गई। रुक्मणी ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ लीला बहन, मुझसे भी यही कहती थी कि पूरी जिंदगी एक एक पैसे को जोड़ने में अपनी सारी ऊर्जा खपा दी। आज उसी धन को लेकर बेटा बेटी सब आपस में उलझे हैं। हर किसी को लगता है कि दूसरों को ज्यादा मिला है। घर के आंगन में भगवती के पार्थिव शरीर को बाहर ले आया गया। कपड़ों में लिपटाने का कार्य शुरू हुआ तो बड़ी बेटी आगे आई, मगर रुक्मणी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, ये काम बहुओं का होता है, बेटियां नहीं करती। जाकर एक चादर ले आओ। चादर लेते समय बहुएं भगवती के कपड़े उतारने लगी तो चादर के एक छोर को पकड़कर खड़ी लीला से रहा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, पहले इनके गहने तो निकाल लो। रुक्मणी, जो चादर का दूसरा सिरा थामे हुए थी, बोली, गहने तो लगता है पहले ही उतार लिए हैं, क्यों? बड़ी बहू तुर्श लहजे में बोली, हमें क्या पता, यहाँ तो बड़ी बहू की ही मर्जी चलती है। माँ के मरते ही पहले गहनों पर झपटी होगी। ये सुनकर बड़ी बहू ने 2 टूक जवाब दिया, बिना किसी लिहाज के। लीला ने रुक्मणी को चुप रहने का इशारा किया। उन दोनों को घर के सारे राज पता थे और जरा सा कुछ कह देने से घर में हंगामा मच सकता था। किसी तरह अर्थी को रवाना किया गया। सभी पुरुष सदस्य अर्थी के साथ चले गए और घर की बहुएं सफाई में जुट गई। लीला और रुक्मणी आंगन के एक कोने में रखी कुर्सियों पर बैठ गई। लीला ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भगवती, मुझसे हमेशा कहती थी कि गाय के घर में पड़ी हो, अपना घर बना लो। मैंने किसी तरह एक कमरे का मकान बनाया,
फिर धीरे धीरे और कमरे जुड़े और बड़ा घर बन गया। इस पर दूसरी पड़ोसन बोली, हाँ, मुझे भी समझाती रहती थी कि घर तो है, मगर कुछ पैसे जोड़कर गहने भी बनवा लेना चाहिए। वक्त जरूरत यही धन सहारा बनता है। लीला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रुक्मणी बहन, लगता है भगवती के बच्चों के जहन में यही ख्याल भर दिए होंगे, तभी तो इनकी घर में हर छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है। रुक्मणी ने हामी भरते हुए कहा, सही कहा बहन। याद है पिछले महीने की बात, जब पानी की टंकी का पंप खराब हो गया तो बड़े बेटे ने पानी का टैंकर मंगवाया था। उन्होंने अपनी काम वाली को उस टैंकर का पानी भरने भेजा, लेकिन बहू ने मना कर दिया। अपनी 2 टंकियां तो भर ली, पर काम वाली को साफ कह दिया कि हमने अपने पैसों से मंगवाया है, कोई खैरात नहीं बांट रहे। ये सब सुनकर बेचारे भगवती के आंसू छलक पड़े थे। लीला ने तुरंत कहा, हाँ बहन, मैंने भी एक दिन समझाया कि बच्चों के पास ही रहो, क्यों इस बुढ़ापे में अकेले काट रही हो। इस पर भगवती ने बताया, जब बच्चों के साथ थी तब भी अपने खर्चों के लिए दूध, फल, सब्जी सब खुद से मंगवाती थी, फिर भी किसी मेहमान को अपने मन से भोजन के लिए नहीं कह सकती थी। एक दिन तो मसाला पीस रही थी कि मंझली बहू ने टोक दिया। बस फिर क्या था, मैंने अपना किचन अलग कर लिया। सोचा जब अपने खर्च का ही खाना बनाना है तो अपनी शांति से रहूं। लीला ने धीमी आवाज में कहा, रुक्मणी, मैंने तो एक दिन भगवती को साफ कह दिया था कि देखो, मैंने अपने समय में मनचाहा खाया और पहना, बच्चों के लिए संपत्ति नहीं जोड़ी, पर उन्हें अच्छी शिक्षा जरूर दी। मेरे बच्चे आज अपने मेहनत से खा पी रहे हैं, दोनों भाइयों में प्रेम है, हम अपना कमा खा लेते हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं यही ठीक है। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति थी, पर देखो वही अब झगड़ों की जड़ बन गई है। भगवती की बातों को याद करते हुए लीला बोली, सच में लगता है मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई। संपत्ति तो छोड़ दी, पर संस्कार नहीं दे पाई। दोनों की बातें चल ही रही थी कि भगवती की भतीजी चाय लेकर आ गई। उनकी उपस्थिति देख लीला और रुक्मणी चुप हो गई। चाय का प्रस्ताव ठुकराते हुए दोनों उठकर अपने घर चली गई। जैसे ही दोनों पड़ोसने चली, घर में कुछ हलचल सी हो गई। दीनानाथ की पत्नी उषा ने उन्हें अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, जरा मां के कमरे में चलिए। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बक्सा, अलमारी और बाकी सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। उषा ने बताया, बड़ी जीजी के साथ दोनों बहुएं मिलकर अलमारी टटोल रही थी और अपने पसंद के गहने उठा ले गई। उनके पास एक जोड़ी कंगन, कान के टॉप्स और चांदी की करधनी ही तो थी। देवरानी संध्या कह रही थी कि जो करधनी है वह कल ही मुझे मिली है, बाकी जेवरात तो बड़ी जीजी उठाकर ले जा चुकी है। उषा ने संध्या को सुनते ही गुस्से में आकर कहा, तुमने करधनी कैसे ले ली? जब सास बीमार थी तब तो तुम्हारा चेहरा तक नहीं दिखा। संध्या ने भी तुनक कर जवाब दिया, अम्मा के सामान पर सबका हक है, मेरी सेवा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दूं। मुसाफिर ने चिल्लाते हुए कहा, सेवा के वक्त तुम्हें हक नहीं चाहिए था और अब संपत्ति का दावा कर रही हो। संध्या ने भी पलटकर जवाब दिया, क्या पता तुमने पहले ही क्या क्या उठा लिया हो। दोनों देवरानी जेठानी को यूं झगड़ते देख दीनानाथ ने हस्तक्षेप किया और उन्हें शांत करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? बिरादरी बाहर बैठी है और तुम लोग यहाँ इस तरह लड़ रही हो। मैं अब इस कमरे में ताला लगा देता हूँ, सब निपटने के बाद ही खोलूंगा। संध्या ने गुस्से में कटाक्ष किया, हाँ हाँ लगा दो ताला, अब तो चाबी भी अपनी ही जेब में रख लो। इस पर उषा ने फटकारते हुए कहा, रात दिन की बात पर तुम इस तरह क्यों बिफर रही हो? दीनानाथ ने आखिरकार कहा, तुम सबको जो करना है करो, मुझे बीच में मत घसीटो। ये कहते हुए वे बैठक की ओर लौट गए। अब दोनों देवरानी जेठानी के बीच की इस लड़ाई में बड़ी बहू किरण ने भी दखल दिया। किरण ने कहा, हम बड़े हैं तो पहला हक हमारा है। जीजी को क्या पड़ी है कि मायके से आकर यहाँ दखल दे रही है? उषा ने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं, लेकिन जब तक हम थोड़ी देर के लिए तुलसी लेने बाहर गए
बड़ी जीजी तो अम्मा के शरीर और अलमारी दोनों साफ कर गई। किरण ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोग यूं बंदरों की तरह आपस में लड़ते रहोगे और जीजी हमेशा इसका फायदा उठाती रहेंगी। जब भी मौका मिलता है अम्मा को भड़काकर अपना माल बटोर कर निकल जाती हैं। अब देखो, तुम्हारी नाक के नीचे से जेवर उठा ले गई और तुम लोग अभी भी आपस में ही झगड़ रही हो। ताना मारते हुए ननद ने कहा, इतनी ही अकड़ थी तो पहले क्यों नहीं बोली। संध्या गुस्से में अपनी जेठानी पर बरस पड़ी और कहने लगी, तुम लोग अपने आप को किसी से कम समझती हो क्या? कोई कुछ बोले तो तुम बुरा मान जाती हो। बड़ी बहू किरण ने उषा से सवाल किया, अम्मा तुमसे हमेशा नाराज क्यों रहती थी? इस पर उषा बोली, मैं जीजी की चालों पर पहले दिन से ही नजर रख रही थी। जब ससुर जी का देहांत हुए मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे, तभी बड़ी जीजी रात में अम्मा के बक्से पर निगाहें टिकाए रहती थी। 6 महीने बाद जब अम्मा को गहनों की सुध आई तो नथ, मांगटीका, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया सब गायब थे। तब संध्या ने आश्चर्य से कहा, ऐसे कैसे उठा ले गई जीजी? इस पर उषा ने ठंडी सांस लेकर कहा, अम्मा ने जब पूछा तो जीजी ने साफ कह दिया कि अब पिताजी रहे नहीं, तुम यह सुहाग के गहने पहन नहीं सकती, इसलिए इन्हें मैं अपनी बेटी की शादी के लिए ले जा रही हूं। नानी की ओर से देने का वादा करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा भी नाम रोशन होगा। हम वहां खड़े थे और हमारे सामने ही बड़ी जीजी ने हमारी ओर मुड़कर कहा, जाओ एक अच्छी सी चाय बना दो। हमारी पीठ पीछे बड़ी जीजी अम्मा को उकसाते हुए बोली, मनोज बहू आ गई है, उसने तो आते ही अपने ससुर का खाना पानी बंद कर दिया। बस उसी दिन से अम्मा ने मन में एक गांठ बांध ली जिसे वह अपने जीते जी खोल नहीं पाई। दीदी ने उस गांठ को इस तरह बांधा कि अम्मा ने हमसे हमेशा दूरी बनाए रखी। फिर संध्या खींचकर बोली, अब इन बातों का क्या फायदा, इस कमरे में ताला डालो या न डालो, बड़ी जीजी तो पहले ही सब उठा ले गई। बाहर जाकर देखो कैसे लोगों के सामने रोने धोने का नाटक कर रही है। बड़ी जीजी के खिलाफ निकले ये तीखे शब्द बैठक में बैठी जीजी के कानों तक पहुंच गए। वह बस गढ़ पुराण की कथा के समाप्त होने का इंतजार कर रही थी ताकि तुरंत बहुओं के बीच जाकर अपनी धमक जमाए। उन्होंने चोर नजरों से रुक्मिणी और लीला पर निगाह डाली, ये सोचते हुए कि कहीं उन्होंने अंदर की बातें तो नहीं सुन ली। जैसे ही कथा खत्म हुई वे तुरंत रुक्मिणी और लीला के पास पहुंच गई और बोली, अरे चाची बैठो ना, आप दोनों को देखकर अम्मा की याद ताजा हो जाती है। आप तो उनकी खास सहेलियां थी, बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। भड़क कर जीजी ने उन्हें जबरन बैठने के लिए मना लिया। इस पर चाची ने कहा, बिटिया तुम्हारे कहने पर कुछ देर रुक तो सकते हैं, पर चाय नहीं पिएंगे। 13वीं से पहले जलपान का परहेज करते हैं। भड़की हुई जीजी बोली, अच्छा रुको चाची, मैं फल काट कर लाती हूँ। उन्होंने एक नजर अपने भाई के सामने रखे फलों के ढेर पर डाली और लौट आई। इसी बीच बड़ी बेटी सफाई देते हुए कमरे में दाखिल हुई और बोली, चाची आप लोग बैठिए, मैं भैया के लिए फल लेकर आ रही हूँ। इन्हें तो 12 दिन तक केवल एक समय का भोजन करना है। चाची ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, नहीं बिटिया, हमें अब घर लौटना है। मगर बड़ी जीजी को समझते देर नहीं लगी कि शाम तक नया नाटक शुरू होने वाला है। बड़ी जीजी ने चाची से कहा, अरे कुछ खा पी कर ही जाइए ना। चाची ने फिर मना किया, नहीं बेटिया, हमें अब अपने घर जाना है, बहुत देर हो रही है। तभी बड़ी जीजी ने बात घुमाते हुए पूछा, अरे माँ के हिस्से के खेत के कागज नहीं मिल रहे हैं, तुमने संभाल कर रखे हैं क्या? छोटा भाई जान जो सोमनाथ में था और दीनानाथ से बड़ा था तुरंत बोला, अरे इसी ने छिपाकर रखे होंगे, सोचता होगा कि मैं तो पुलिस में हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकेगा। तभी छोटा भाई रमेश भी तलवार खींचकर इस झगड़े के मैदान में कूद पड़ा। अम्मा की जमीन में मेरा भी हक होगा। बड़ी बहन ने कड़े लहजे में कहा, तुम तीनों अकेले सब हथियाने का ख्वाब मत देखना। जैसे ही संपत्ति की बात निकली बड़ी जीजी तुरंत हरकत में आ गई। उन्हें भले ही आम बातें सुनाई न दे, पर जमीन जायदाद की चर्चा एकदम कानों में पड़ती है।
भैया ने समझाया, तुम्हें तो अम्मा पहले ही खेत में हिस्सा दे चुकी है, अब फिर से क्यों मांग रही हो? सोमनाथ ने उग्र स्वर में जवाब दिया। और तब बहन बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर मेरा हिस्सा नहीं मिला तो मैं कोर्ट कचहरी करने में पीछे नहीं हटूंगी। मैं इकलौती बहन हूं और मायके में भी मुझे जगह नहीं दी जा रही। किसी ने चिढ़ाते हुए कहा, तू तो अकेले ही 10 के बराबर है। 10 की विदाई तो आसान होती है, पर तेरी विदाई मुश्किल है। जमीन जायदाद, धन दौलत, गहने सोने सब में सेंध लगा चुकी हो, फिर भी चैन नहीं है। इस पर बड़ी जीजी क्रोधित हो गई और घर का माहौल देखते ही देखते कुरुक्षेत्र बन गया। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। उसी समय पड़ोसी बुजुर्ग महिला रुक्मिणी आई और सबको शांत करते हुए बोली, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी माँ ने शायद यही देखा होगा कि उसकी संतान एक दूसरे की दुश्मन बन जाए। उन्होंने सभी को डांटते हुए कहा, अभी अम्मा का 13वां भी पूरा नहीं हुआ और तुम लोग जायदाद के लिए लड़ाई कर रहे हो। अगले दिन भगवती के घर से लौटते हुए रुक्मिणी और लीला को उषा ने गेट के पास रोक लिया और बोली, चाची, आपने देखा ना किस तरह ये लोग अपनी माँ की मौत के बाद बहुओं पर इल्जाम लगा रहे हैं। उषा ने कटाक्ष करते हुए कहा, कहाँ है इनके संस्कार? देखिए ना चाची, किस तरह भाई बहन आपस में लड़ाई झगड़े में उलझ गए हैं। क्या माँ बाप ने ऐसे ही संस्कार दिए थे? रुक्मिणी ने लीला से कहा, हाँ, कल रात भी घर में चिल्लाने की आवाजें सुनकर मैं दौड़ पड़ी थी। तब वह बोली, चाची, मेरी शादी में इन्हें बस दहेज का लोभ था। सोच रहे थे खूब धन मिलेगा, क्योंकि मेरे पिता तो दरोगा थे। तब बड़ी जीजी की ससुराल से हमारा रिश्ता भी था। एक बार मेरे पिताजी ने जुए के अड्डे पर छापा मारा और लौटते समय भारी बारिश में उनकी जीप एक गहरे गड्ढे में फंस गई। जुआरी पहले ही एक दूसरी जीप में निकल चुके थे, लेकिन पिताजी के पास रुपयों से भरा बैग और एक सिपाही था, जबकि दूसरा सिपाही मैकेनिक लाने चला गया। पिताजी को याद आया कि यही घर पास में है, तो उन्होंने सिपाही को गाड़ी के पास छोड़ा और खुद यहाँ आ गए, ताकि अगर गाड़ी सही हो जाए तो आगे बढ़ सके। लीला ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ बेटा? तब वह बोली, हाँ चाची, मुझे याद है कि उस वक्त दीनानाथ पुलिस की भर्ती में था, तभी मेरी शादी तय कर दी गई थी। उस दिन पिताजी और उनके साथ वाला सिपाही पूरी तरह भीग गए थे। जब घर आए और बैग खोला तो देखा कि नोट भीग चुके हैं। पिताजी ने तुरंत बैठक के गद्दे पर नोट फैला दिए और पंखा चला दिया ताकि जल्दी सूख जाए। जानते हो चाची, कितनी रकम थी वो? रुक्मिणी ने उत्सुकता से कहा, नहीं, ये बात तो हमें नहीं पता। बड़ी बहू ने रहस्य खोलते हुए कहा, करीब 1,10,000 रुपए थे। इतनी भारी रकम देखकर उनकी आंखें खुली रह गई। उन्हें तो लगा पुलिस की नौकरी में बस नोट ही नोट है। पिताजी ने बताया था कि ये रुपए थाने में जमा करवाने हैं, पर इन्होंने समझा कि ये सब ऊपर की कमाई है। उसी दिन अपने बेटे की शादी मेरे साथ तय कर दी, ताकि मेडिकल इंटरव्यू में भी सहूलियत मिल सके और शादी में दहेज का भी इंतजाम हो जाए। अरे चाची, इन लोगों ने मुझे ताने सुनाए कि क्या लाई मेरे लिए। ढंग से खातिरदारी भी नहीं हुई। एक दिन तो मेरी सास ने मेरे पिताजी का नाम लेकर कहा था, तेरे बाप ने तो गोरी बहू भेज दी और कुछ नहीं। बस उसी दिन से मैंने भी लिहाज करना छोड़ दिया। मैंने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी बेटी की तरह नहीं हूं, जो हर चीज के लिए मायके में कटोरा लेकर खड़ी हो जाऊं। जितनी मेरे आदमी की कमाई है, उसी में मैं घर संभालना बखूबी जानती हूं। बस जब उसने मेरा चूल्हा मुझसे अलग कर दिया, तब जाकर थोड़ी राहत मिली थी। माँ भी मुझसे दूरी बना ली तभी। जैसे ही उसने बड़ी बहू को करण की तरफ आते देखा, वो बिना कोई सवाल जवाब किए तुरंत ही पीछे हट गई। उषा के आते ही उसने पूछा, क्या सुनाया जा रहा है? रात का कोई दिलचस्प किस्सा? इस पर लीला थोड़े से तंज में बोली, अरे नहीं, बस पुरानी यादें हैं जो उभर आईं। बड़ी बहू ने बात को पकड़ते हुए कहा, देखो चाची, जरा सी जमीन जायदाद के लिए इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया है सबने। मेरे मायके में तो यहाँ से न सिर्फ दोगुना
बल्कि 10 गुना ज्यादा संपत्ति है। मेरे माँ पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और न ही उन्होंने हमें कुछ देने की सोची थी। माँ ने भी यही कहा था कि तुम्हारी शादी में ही सब खर्च कर दिया। पिछले साल मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि चलो अब तो कानून भी हमारे पक्ष में है। पिताजी बिना वसीयत के चले गए तो क्यों ना कुछ कानूनी अर्जी डाल दे। लेकिन बस सोचा ही था, आगे कुछ किया नहीं। समझ नहीं आया कि और क्या किया जा सकता है। इस पर चाची ने मुस्कुराते हुए लीला और रुक्मणी की ओर देखा तो लीला ने कहा, अरे इसी मसले पर जीजी भी परेशान है। जो आप अपनी माँ के निधन को मात्र 10 दिन भी नहीं हुए और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की बात करने लगी। बहनों की चुगली हर जगह फैला दी थी और इसने हमारी बात भाइयों तक पहुंचाकर हमारे मायके के रिश्ते भी खराब करा दिए। हमारी ननद ने हर जगह हमारे बारे में अफवाहें फैलाई और अंत में हासिल कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ भी आई और 100 बार कह चुकी है कि हमारे माँ बाप का नाम डूब जाएगा जब इस घर की औरतें अदालत में खड़ी होंगी। मेरे पति को जोरू का गुलाम कहकर भड़काया और न जाने किस किस तरह की बातें कर गुस्सा दिलाया। यहाँ तक कि उन्होंने गुस्से में आकर मेरा सिर दीवार में दे मारा। चाची, मुझे 3 टांके लगे हैं। अब आप ही बताइए, अपनी बहन का सिर फोड़ने से क्या उनकी इज्जत पर धब्बा नहीं लगेगा। चाची तेज तेज कदमों से आगे बढ़ी। तभी बहू भी आई और कहने लगी, सच कहती हो बहन, ये औरत बेहद चालाक है। जैसे ही अपनी बारी आती है गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। संध्या ज्योति, नए इसी ने तो मेरी शादी की खरीदारी में क्या क्या किया तुम्हें पता है? ये बात सुनकर तीसरी बहू भी बातचीत में शामिल हो गई। उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि तुम चूल्हे पर दूध गरमा रही थी और गैस बंद कर आई हो। किरण ने पूछा। रणबीर से पूछी थी? संध्या ने जवाब दिया, हाँ गैस बंद कर आई हूं। फिर लीला ने उत्सुकता से पूछा, किस किस्से की बात कर रही थी? संध्या कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, मेरे पति की कमाई उस समय खास नहीं थी। चाची की नई दुकान ही थी तो शादी का खर्चा भी घर से नहीं उठा सकते थे। अंततः जीजी से ही पूरी खरीदारी करवाई गई थी। माने के बावजूद अम्मा तो अपनी बेटी को ही रुपए थमाती रही। यही नहीं, उन्हें भड़का रखा था कि बहुएं सारे पैसे हड़प लेंगी। हरिश्चंद्र भाई और बहन को तो मैंने कई बार समझाया, पर किरण बीच में बोल पड़ी, अरे मेरी बात पूरी तो सुनो। उसने कहा, मेरी शादी में गिनी चुनी 7 साड़ियां ससुराल से मिली। उनमें से भी 2 साड़ियों में फॉल के पास जंग लगा हुआ था, जैसे कि वे कई समय से लोहे के बक्से में पड़ी थी। मैंने कहा कि ये साड़ियां पुरानी है, इन्हें बदलवाओ। सब्जी जी ने कहा, महीना भर हो गया है, दुकानदार अब नहीं बदलेगा। बाद में चाची, मैं खुद उस दुकानदार के पास गई और वो हंसकर कहने लगा, बहन जी मेरी इतनी बड़ी दुकान है, मैं पुरानी साड़ियां नहीं बेचता। तब मुझे समझ आया कि जीजी ने साड़ियां नहीं बदलवाई और इसीलिए दोबारा दुकान जाने को तैयार नहीं हुई। अब वह गुस्से में भरी हुई थी। हिरनी कहने लगी और फिर हंसी रोकते हुए बोली, अरे हाँ, तुम्हारी साड़ी का किस्सा तो मुझे भी याद है। मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी कि जीजी कैसे इस खरीदारी में ठग गई जब तुम्हें गलती का पता चला था। संध्या, तुम तो सामने ही जीजी के मुंह देखकर वो साड़ियां बदलवाती। संध्या ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, हम तो हमेशा लिहाज रखते रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज जीजी हमारी छाती पर मूंग दल रही है। मूंग की बात से याद आया, कल के लिए उड़द भी भिगोनी है। अच्छा चाची, कल 13वें के भोज में जरूर आना, कहकर बहुएं भीतर चली गई। दिन के काम का बोझ खत्म होते ही अगले दिन बेटों ने तुरंत टेंट समेटा, सबको हाथ जोड़कर विदा किया। फिर सब भाई मिलकर खर्चे का हिसाब करने बैठ गए। कितना खर्च हुआ और कितना सालाना श्राद्ध में लगेगा। सोमनाथ ने कहा, देखो भाइयों, माँ को मैंने 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया था, इसका हिसाब भी जोड़ो या फिर छोड़ दो। दूसरे भाई ने कहा, पहले जो जमीन बची है उसे बेचकर मेरा हिस्सा तय करो। बात आगे बढ़ाते हुए कहा गया, पहले इन 13 दिनों का हिसाब करो, मेरे सबसे ज्यादा पैसे लगे हैं। तभी दीनानाथ कागज पेन लेकर खड़े हुए और बोले, लाओ मुझे दो, मैं सारा हिसाब लिखकर बताता हूं। इस पर दूसरा भाई बोला,
रहने दो, तुम तो पुलिस में हो, उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाने में माहिर हो। मैं ये हिसाब किताब नहीं जानता, मेरा हिस्सा दे दो। और बस यही बात फिर से वही पुरानी जमीनी जायदाद के झगड़े में तब्दील हो गई। हाथापाई की नौबत आने ही वाली थी कि बड़ी बहू ने कटाक्ष कर सबको शांत किया। अगर अम्मा पिताजी यहाँ होते तो ये सब देखकर क्या सोचते? मैंने तो हमेशा ताने ही सुने, सास, ससुर, ननद, देवर, सबके। मेरे माँ बाप को दहेज से लेकर चाल चलन तक के लिए कोसा गया। अब देखिए अपने औलादों का हाल। बड़ी ननद गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे परिवार के कारण ये बात हमारे माँ बाप तक पहुंची है। तुम लोगों के आचरण ही ऐसे हैं। उषा ने भी पीछे न रहते हुए जवाब दिया, जो अपने माँ बाप की परवरिश को धूल में मिला रहे हो, क्या कहोगे अब? और बस चारों महिलाओं के बीच लड़ाई छिड़ गई। तीनों ने हिस्सा लिया और एक ननद भी इसमें कूद पड़ी। उसी समय सहायक उप निरीक्षक दीनानाथ शास्त्री भी इस हंगामे में गिर पड़े। बस हादसे की खबर मिलते ही टीम घटनास्थल की ओर निकल पड़ी। दुर्घटना रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच हुई थी और यह सुबह के 5 बजे का समय था। अप्रैल के महीने में सुबह का हल्का उजाला बस आना ही शुरू हुआ था। पूरी रात की बरसात के बाद पहाड़ी मार्ग पर हर जगह चट्टानों और मलबे का जमावड़ा रुकावट डाल रहा था। जीप को हर आधे घंटे की चढ़ाई के बाद रोकना पड़ता था। सुबह 7 बजे के करीब जीप दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। स्वयंसेवी संगठन मुस्तैदी से राहत बचाव कार्य में जुटे हुए थे। भीड़ के बीच से चिल्लाहट की आवाजें गूंज रही थी, मार डाला, लूट लिया। दीनानाथ ने आवाज की ओर देखा तो सामने से 2 युवकों को तेजी से भागते हुए पाया। दीनानाथ ने ठहर कर आवाज लगाई, रुको। उनमें से एक युवक हड़बड़ाहट में बोला, साहब, हम पानी लेने जा रहे हैं। दीनानाथ ने संदेहपूर्ण निगाहों से पूछा, इस झोले में क्या है? युवक ने जवाब दिया, ये मेरी मां का सामान है। दीनानाथ को हालात का माजरा समझने में देर न लगी। उन्होंने झोला छीन लिया और झोला पलटते ही उसमें से कटे हुए अंग, सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र और पाजेब के जेवर बिखर गए। दीनानाथ ने गरज कर पूछा, ये अंग काटे क्यों? युवक ने हड़बड़ाते हुए उत्तर दिया, अंगूठी फंसी हुई थी, निकल नहीं रही थी, इसीलिए काटना पड़ा। दीनानाथ ने दोनों के हाथ बांधे और कहा, चलो अब तुम्हारी भी खाल निकलवाता हूं। साथ में एक सिपाही बोला, साहब, जैसे ही दुर्घटना की खबर फैलती है, इन जैसे लुटेरे घायलों और मृतकों को लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। भीड़ में इनके और साथी छिपे हो सकते हैं। दोनों युवकों को जीप में धकेलते हुए दीनानाथ ने अपनी टीम को घटनास्थल का मुआयना करने का आदेश दिया। शाम 6 बजे तक सभी घायल और मृतकों को निकाल लिया गया था। दीनानाथ ने आदेश दिया, अब पूरी झाड़ियों का मुआयना कर लो, कोई भी जीवित या मृत पीछे नहीं छूटना चाहिए। दूर बैठे गिद्धों को देखते हुए उन्होंने कहा, इस इलाके में गिद्धों की भरमार है, कहीं मांस नोचने के लिए न टूट पड़े। शाम तक सब इंस्पेक्टर भी पहुंच गए और उन्होंने प्रगति की जानकारी पूछी। दीनानाथ ने बताया, साहब, ये एक बारात की बस थी जिसमें 40 लोग सवार थे। इनमें से 6 की मृत्यु हो गई है और 4 गंभीर घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बाकी सभी को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया। ये वही 4 शातिर लुटेरे थे जो मृतकों के निर्जीव शरीरों को गिद्धों की भांति नोचने खसोटने में मशगूल थे और जो मौके पर ही दीनानाथ की नजरों में आकर धर लिए गए। कार्रवाई लंबी चली और जब दीनानाथ घर पहुंचे तब तक रात का अंधेरा पूरी तरह से गहरा चुका था। वह अपने आंगन में खटिया पर लेट गए, पर नींद उचटती रही। कुछ पलों की झपकी लगी तो लगा कि किसी ने हिलाकर उठाया हो। जागो, पास के जंगल में बस पलट गई है। चारों ओर हाहाकार मचा था। एक बुजुर्ग महिला दर्द से चीख रही थी, जबकि गिद्ध उसके शरीर को नोच रहे थे। किसी ने गले से चिपक कर काटा था तो किसी ने कानों से खींचा। दीनानाथ घबराकर डंडा खोजने लगे,
पर जैसे ही उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर नजर पड़ी, उनका दिल दहल गया। चेहरा उनकी माँ जैसा दिख रहा था। उन्होंने डर और आघात से चीखना शुरू कर दिया, अम्मा, अम्मा। पर जैसे जैसे सपने में दिखने वाले गिद्धों के चेहरे साफ हुए, वे उनके अपने भाई, भाभी, बहन, पत्नी और बाकी परिवारजनों के रूप में नजर आने लगे। पसीने से तरबतर दीनानाथ की आंखें खुली। सपने की भयावहता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। सुबह उन्होंने जब इस सपने का जिक्र किया तो सभी ने अलग अलग बातें बनाई। किसी ने कहा कि शायद माँ की आत्मा उनसे कुछ मांग रही थी और शायद इसी कारण ऐसे सपने आ रहे थे। परंतु किसी ने अम्मा को ठीक से पानी भी नहीं पूछा। वे अपने आप खाना बनाकर खाती रही और अंततः अपनी ही उपेक्षा का शिकार होती रही। अब माँ के गुजर जाने के बाद उनके गहनों और संपत्ति पर चारों भाई बहनों में छीना झपटी मची हुई थी। दीनानाथ ने गहरी सांस ली और बोले, तुम लोग भी किस गिद्ध से कम हो। जीते जी अम्मा का खून चूसते रहे और अब उनकी संपत्ति की लूट में लग गए हो। वास्तव में उन लुटेरों में और तुम लोगों में कुछ खास फर्क नहीं है। वे अनजान लोगों को लूटते हैं, फिर भी परिवार को पालते हैं, पर तुम सबने अपनी ही माँ का सब कुछ लूट लिया। ये कहकर दीनानाथ ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया, जैसे सारे दुखों का पर्दा डाल रहे हो, और खामोशी से बिस्तर पर लौट गए। एक छोटे से गांव में एक प्रतिष्ठित साहूकार रहा करता था, जिसका नाम हीरालाल था। वह लोगों को ब्याज पर धन उधार दिया करता था और उसकी साख इतनी थी कि दूर दराज के गांवों से भी लोग उसके पास ऋण लेने आते थे। लोग जब उसके पास पैसा वापस करते तो वह मूलधन के साथ साथ ब्याज भी अदा करते थे। हीरालाल ऋण देने में ईमानदारी का अनुयायी था और अपने सिद्धांतों का पक्का। वह कभी भी किसी से निर्धारित समय से पहले धन की मांग नहीं करता और न ही किसी के साथ अभद्रता से पेश आता था। इसके अलावा वह न केवल व्यावसायिकता में सिद्धहस्त था, बल्कि बहुत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था। उसकी धार्मिकता और दयालुता ने उसे बहुत लोकप्रिय बना दिया था। एक दिन दो चालाक ठग, कालू और भूरा, उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने साहूकार की ख्याति के बारे में सुना और सोचा, क्यों न साहूकार से पैसा उधार लिया जाए और फिर उसे वापस न किया जाए। इस विचार के साथ उन्होंने एक योजना बनाई और साहूकार के पास जा पहुंचे। दोनों ठग साहूकार की हवेली में पहुंचे और बड़े विनम्र स्वर में बोले, साहूकार जी, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे गांव में पिछले साल भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस बार बारिश अच्छी हो रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष फसल अच्छी होगी। हमने आपकी नेक दिली और मददगार स्वभाव के बारे में सुना है, इसलिए हम कुछ रुपए उधार लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। साहूकार ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और बोला, तुम्हारी जरूरत और गांव का नाम जानने की मुझे आवश्यकता नहीं है। केवल इतना बताओ कि कितने रुपए चाहिए और कब तक उन्हें लौटाओगे। कालू ने चालाकी भरे स्वर में उत्तर दिया, साहूकार जी, हमें रुपए 2000 की आवश्यकता है और हम यह राशि जल्द ही लौटा देंगे। हीरालाल ने गंभीरता से कहा, जल्दी का भी कोई समय होता है। बिना समय तय किए मैं तुम्हें धन उधार नहीं दे सकता। इस पर कालू ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है, ये समय का बंधन नहीं मानता। अगर इस जन्म में नहीं चुका पाए तो अगले जन्म में अवश्य चुका देंगे। साहूकार मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुम अगले जन्म में वापस कर देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। उसने अपने मुनीम से कहा, इनका नाम खाते में लिखकर इन्हें रुपए 2000 दे दो और ये भी दर्ज कर लो कि यह पैसा ब्याज सहित अगले जन्म में वापस किया जाएगा। सेठ जी ने मुनीम की बात सुनी, परंतु वह शांत रहे। मुनीम ने फिर से पूछा, लेकिन सेठ ने कठोर स्वर में कहा, जो मैंने कहा है वही करो और कोई प्रश्न नहीं। मुनीम ने तुरंत ही दोनों ठगों का नाम खाते में दर्ज करवा दिया और उनके हस्ताक्षर लेकर उन्हें रुपए 2000 दे दिए। ठग बिना देर किए उन रुपयों को गिने बगैर अपनी जेब में ठूंस कर बहुत खुश होते हुए
वहां से निकल गए। दोनों ठग अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्होंने सेठ को आसानी से मूर्ख बना दिया। उनके जाते ही मुनीम ने साहूकार से फिर पूछा, मालिक, आपको पता है कि ये लोग आपको कभी पैसा लौटाने नहीं आएंगे और इस दस्तावेज के आधार पर हम कानूनी रूप से उनसे कुछ भी वसूल नहीं कर सकते। फिर आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? साहूकार ने शांति से उत्तर दिया, मुनीम जी, ये मैंने पूरी होशियारी से किया है। समय आने पर तुम्हें इसका कारण भी पता चलेगा। याद रखो, कर्ज कभी खत्म नहीं होता, ये कर्मों की तरह साथ चलता है। इस जन्म का कर्ज अगले जन्म तक पीछा करता है और उसी के आधार पर जीवन का अगला अध्याय रचा जाता है। साहूकार की इन रहस्यमय बातों का मुनीम को कुछ विशेष समझ नहीं आया। इधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने रास्ते पर चल रहे थे। अचानक कालू ने हंसते हुए कहा, देखो यार, ये साहूकार तो हमारी उम्मीद से भी बड़ा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि अगले जन्म वाली बात सुनते ही ये हमें पैसे नहीं देगा, पर इसने तो आसानी से हमें इतनी बड़ी रकम दे दी। ये बेवकूफ इतना भी नहीं सोच सका कि अगले जन्म में ये कर्ज कौन चुकाएगा। भोलू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कालू, हमें इससे क्या लेना, हमारा तो सिर्फ फायदा हुआ। चलो अब किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ आराम के दिन बताते हैं। दोनों रास्ते में चलते चलते काफी समय बीत गया। रात करीब आ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अब रात बिताने के लिए किसी के घर में ठहरने का इंतजाम करना चाहिए। ये सोचते हुए वे एक घर के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। वह घर एक किसान का था। किसान बाहर आया और कालू ने उससे कहा, भाई, हम परदेसी हैं और रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहते हैं। किसान ने उनकी बातें सुनी और विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं तुरंत आपके लिए ठहरने का इंतजाम करता हूं। किसान ने अपने घर के आंगन में चारपाई बिछा दी और कहा, अगर आपको भूख लगी है तो मैं भोजन भी उपलब्ध कर सकता हूं। दोनों ने किसान की बात सुनकर कहा, नहीं भाई, हमें खाने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल आराम करना चाहते हैं। आपके दिए स्थान पर बस आराम करेंगे। ठग अत्यधिक थके हुए थे, इसलिए वे जल्द ही नींद के आगोश में चले गए। आधी रात के समय अचानक कालू को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। वह घबराकर उठ बैठा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने भोलू को जगाया और अपनी शंका व्यक्त की। दोनों सावधानी पूर्वक उन रहस्यमय आवाजों को सुनने लगे और चारों ओर ध्यान से देखने लगे, परंतु वहां कोई नहीं था। हाँ, थोड़ी दूर पर दो बैल जरूर खड़े थे। दोनों ने जब बैलों की ओर देखा तो हैरान रह गए। वे यह देखकर अवाक रह गए कि ये आवाजें उन बैलों से आ रही थी जो इंसानों की तरह आपस में बातें कर रहे थे। कालू हैरान होकर बोला, भोलू, ये क्या देख रहे हैं? बैल इंसानों की तरह बातें कर रहे हैं। भोलू भी आश्चर्यचकित था, परंतु उसने कहा, हाँ भाई, यह तो चमत्कार जैसा लग रहा है, लेकिन यह सच्चाई है कि बैल आपस में बात कर रही हैं। दोनों ठग अब उन बैलों की बातें सुनने में तल्लीन हो गए। एक बैल ने दूसरे से कहा, मित्र, आज रात हमारी आखिरी रात है। ये सुनकर दूसरा बैल बोला, अरे भाई, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, लेकिन पहले तुम बताओ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले बैल ने उत्तर दिया, मित्र, इसका कारण है कि पिछले जन्म में मैंने अपने मालिक से रुपए 200 का कर्ज लिया था, जिसे मैं उस जन्म में चुका नहीं पाया। इसलिए इस जीवन में मैं उसकी बैलगाड़ी में जुता हुआ उसका कर्ज चुका रहा हूं। कल मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा और सुबह मेरी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा बैल इस बात पर चिंतित होकर बोला, मित्र, तुम्हें बहुत भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि तुम्हारा कर्ज समाप्त हो जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, परंतु मेरे भाग्य में अभी और कष्ट लिखे हैं। कल एक व्यक्ति आएगा जो मुझे मेरे मालिक से छीन ले जाएगा और मुझे कई महीनों तक यातनाएं सहनी पड़ेंगी। पहला बैल विस्मय से बोला, लेकिन वह व्यक्ति तुम्हें क्यों ले जाएगा? दूसरे बैल ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, मेरा मालिक भी कर्ज में डूबा हुआ है और वह अपने कर्ज को चुका नहीं पाया है।
कल जब वह व्यक्ति आएगा और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में वह मुझे मारते हुए अपने साथ ले जाएगा। पहला बैल उसकी व्यथा सुनकर सहानुभूति प्रकट करता हुआ बोला, यह तो बहुत दुखद है, मुझे तुम्हारे लिए बेहद दुख हो रहा है। दूसरे बैल ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, सहानुभूति की आवश्यकता नहीं मित्र, यह तो मेरे भाग्य का लेखा है जिसे मुझे झेलना ही होगा। पहला बैल गहरी आवाज में बोला, हाँ मित्र, यह पिछले जन्म का कर्ज है जो मुझे इस जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। यह सुनकर दूसरा बैल भी गहरी सोच में डूब गया। पहला बैल फिर बोला, छोड़ो हमारी बातें, हमें तो अपनी अपनी करने का फल मिल ही गया है। असली चिंता उन दोनों आदमियों की हो रही है जो आज किसान के घर मेहमान बनकर आए हैं। दूसरा बैल चौंक कर बोला, क्या मतलब? उन दोनों ने ऐसा क्या किया है? उसकी बात सुनते ही पहले बैल ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें यह पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग हैं जो अब तक न जाने कितनों को मूर्ख बना चुके हैं। आज भी वे नगर के एक साहूकार से कर्ज लेकर यहाँ आए हैं। दूसरे बैल ने चिंता भरी आवाज में कहा, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी अगले जन्म में इस कर्ज को चुकाने के लिए साहूकार का गधा बनना पड़ेगा। बैलों की यह बातें सुनकर ठगों के कान खड़े हो गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, दोस्त, इन बैलों को अपने पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल बनना पड़ा है। दूसरे ठग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और सुना कि हमें भी अगले जन्म में गधा बनकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भयभीत होकर वे दोनों सोचने लगे कि साहूकार का कर्ज जल्द से जल्द लौटाना ही ठीक होगा ताकि अगले जन्म में ऐसी विपत्ति से बच सके। दोनों ठगों ने यह निर्णय किया कि सुबह होते ही वे साहूकार के पास जाएंगे और उसके पैसे वापस कर देंगे। साथ ही वे यह भी तय कर चुके थे कि ठगी का धंधा छोड़कर ईमानदारी से जीवन बिताएंगे। जिन लोगों को उन्होंने ठगा था अब उनकी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे ताकि इस जन्म में ही उनके सारे पाप धुल जाएं। ये निश्चय करने के बाद भी दोनों को रात भर चैन नहीं मिला। सपनों में भी उन्हें वही बैल और उनके कर्मों की सजा दिखाई देती रही। सुबह होते ही किसान की रोने की आवाज से उनकी नींद टूटी। उठते ही उन्होंने देखा कि एक बैल सच में मर चुका था और किसान उसके शव पर विलाप कर रहा था। यह दृश्य देखकर दोनों ठग समझ गए कि बैल जो कह रहे थे वह सच था। उनमें से एक ने सच में अपनी अंतिम सांस ली थी और अपने मालिक के कर्ज से मुक्ति पा ली थी। अभी कुछ ही समय बीता था कि अचानक एक आदमी किसान के घर आया और गुस्से में कहने लगा, तुमने अब तक मेरा कर्ज नहीं चुकाया है, अब भुगतने का समय आ गया है। मैं तुम्हारी बहन को ले जा रहा हूं। उस आदमी के कठोर शब्द सुनकर किसान ने हाथ जोड़कर मिन्नत की, भाई, मैं जल्दी ही तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, मेरे बैल को मत लेकर जाओ। देखो, मेरा एक बैल पहले ही मर चुका है, मुझ पर दया करो। लेकिन वह निर्दयी आदमी किसान की करुणा पर तनिक भी पिघला नहीं। उसने किसान के दूसरे बैल पर डंडे बरसाते हुए उसे घसीट लिया। यह पूरी घटना दोनों ठग अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। घबराए हुए उन्होंने तुरंत अपना सामान समेटा और अपने गांव की ओर रवाना हो गए। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार साहूकार की हवेली पहुंचे और धड़कते दिल से बोले, सेठ जी, हमें बचा लीजिए, इस पाप से छुटकारा दिला दीजिए। साहूकार ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो भाई? ठगों में से एक ने कहा, सेठ जी, हम कालू और भूरा है। क्या आप हमें इतनी जल्दी भूल गए? कल ही तो हमने आपसे 2000 रुपये कर्ज लिए थे। इस पर साहूकार के मुनीम ने कहा, सेठ जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने कल आपसे वादा किया था कि अगले जन्म में कर्ज चुकाएंगे। मुनीम की बात सुनकर कालू और भूरा ने हामी भरी